गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग सब। अजय बिल कलकत्ता से आप लोग सबका स्वागत करता हूँ स्टॉक एपिसोड नंबर 19 में। थैंक यू विकास जी, इट्स रियली पढ़ के मजा आ रहा है, लग रहा है सब एनर्जी सबकी हाई है। कल 2000 पॉइंट गिरने से मार्केट हमारे जैसे एमएफडी को हिला नहीं पाता है, इनफैक्ट हमें और मोटिवेट और एक्साइटेड कर देता काम करने के लिए। थैंक यू विकास भाई टू स्टार्ट सेशन विद सो पावरफुल मैसेज। बेस्ट विशेष फॉर 1000 करोड़। इसमें एक मैसेज और ऐड करता हूँ, बेस्ट विशेष फॉर 1000 करोड़ प्लस AUM टू एवरीवन सेल्फ टू। दोस्तों मैं अजय विल कलकत्ता से आप सबका स्वागत करता हूं एपिसोड नंबर 19 पे। जैसे कि आप सबको पता है, स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे जो मौका देता है एमएफटी और आरआईए फ्रेंड्स को कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करे। और बाकी एमएफटी फ्रेंड्स और अटेंडेंस जो अटेंड करते हैं इस सेशन को, उनको मौका मिलता है कि उनकी लर्निंग से, उनकी स्पीकिंग स्पीचेस से हम अपने बहुत सारे कंटेंट को ले सकते हैं, लर्निंग को ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने आईपीएस को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, टीम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। दोस्तों हर एपिसोड में एक नया स्पीकर आता है, जिससे मैं तो हर बार बहुत सीखता हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी नोटबुक हर बार भर जाती है। और यही आशा करता हूँ आप सब भी नोट्स लिखते होंगे, आप सब भी नोट्स लिखते होंगे और लर्निंग को अपने लाइफ में यूज करते होंगे। दोस्तों जैसे आप कि हर महीने में एक एज वीक होता है जिसमें एक्सपर्ट को बुलाते हैं सेशन को देने के लिए, अपनी लर्निंग को शेयर करने के लिए, अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने के लिए। उसके साथ वो शेयर करते हैं अपने स्ट्रेटेजीज को, टेक्निक्स को, अपने प्रैक्टिसेस को, कि कैसे वो अपने लाइफ में सक्सेस अचीव किए हैं, कि कैसे वो अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव किए हैं और वो जो बिजनेस को डेवलप किए हैं उसके लिए उन्होंने कितनी हार्डवर्क किया और क्या क्या स्ट्रेटजी और टेक्निक यूज की है। दोस्तों आप सबको ये भी पता है कि स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिर्फ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर या म्यूचुअल फंड पे बात नहीं करते हैं। आप चाहे तो बिजनेस डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं, आप चाहे तो लाइफ और हेल्थ एंड फिटनेस पे बात कर सकते हैं, आप चाहे तो टेक्नोलॉजी पे बात कर सकते हैं। बहुत जल्दी एक एपिसोड आने वाला जिसमें एक स्पीकर आने वाला जो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। आप चाहे तो मोटिवेशनल पेप टॉक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे एमएफडी फ्रेंड्स और आरआईए फ्रेंड आके अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। बहुत बार हमें ये लगता है कि शायद मेरे पास वो स्किल नहीं कि मैं लोगों को बोलूं, शायद मेरे पास वो कंटेंट नहीं कि लोग मुझे सुनेंगे। आप में से किसी को भी इस तरह कंफ्यूजन नहीं, आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता है, उसके लिए स्टॉक मेंटर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसका नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नंबर लिख। ये सेम चीज आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाएगी, जिससे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। मेरा नंबर हो, मैं खुद टेलीग्राम ग्रुप में हूं। दोस्तों आज के जो स्पीकर रहेंगे उनसे आपको जो भी क्वेश्चन पूछना रहेगा वो आप टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन पूछेंगे। यहां भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी दे सकते हैं क्वेश्चन को। इसके लिए मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूं। आप काइंडली टेलीग्राम ग्रुप लिंक में, अगर आप सब टेलीग्राम ग्रुप में आप सब है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप में रहेंगे, और स्पीकर भी 1 या 2 दिन का टेलीग्राम ग्रुप में रहेंगे जिसमें आपके क्वेश्चन के वो आंसर दे सकते हैं। टेलीग्राम ये जो ग्रुप है, ये जो चैनल है टेलीग्राम का, इसमें स्टॉक के बारे में अपडेट्स आता है। जितनी भी ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स होती है वो अपडेट की जाती है। एंकर एज के जो भी अपडेट्स है वो अपडेट किए जाते हैं। ये बहुत ही प्रोडक्टिव और शानदार चैनल है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को आप ज्वाइन करें। इसका मैं लिंक आपको अभी शेयर कर दे रहा हूं। ये लिंक मैं आप सबके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं। और दोस्तों जैसे आपको पता है, एपिसोड नंबर 14 23 जनवरी 2021 अमित भाई प्लेटफॉर्म पे आए थे। उन्होंने बहुत बढ़िया सेशन दिया था जिससे हम सबको बहुत लर्निंग मिली थी।
और मेरे पास उसके बाद से लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनके सेशन को वापस से कराया जाए। उनका जो सेशन था फुल ऑफ कंटेंट्स था, लर्निंग थी, टेक्निक्स, उन्होंने लॉट ऑफ टेक्निक्स उन्होंने शेयर की थी, सीक्रेट शेयर की थी, एक शानदार सेशंस को कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव करनी चाहिए, ऑडियंस में कैसे आप अपना मैजिक को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को एज ए अथॉरिटी प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे एज ए पावरफुल स्पीकर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आने के कारण ये मैं यूट्यूब लिंक उनका शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ, जिसको आप सुने और लॉट ऑफ कंटेंट्स आप वहां से ले सकते हैं अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए, अपने सेशंस को डिजाइन करने के लिए। दोस्तों जनरली एस्टॉक पे हम कोई भी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब ये लगता है या बहुत रिक्वेस्ट आती कि पर्टिकुलर कोई सेशन जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकता है, जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग में कुछ एड ऑन कर सकता है, वो सेशन हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं कभी कभी जब उसकी बहुत ज्यादा डिमांड आए। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित भाई के सेशन को वापिस से देखिए। ये वो सेशन है जो मैं खुद जनवरी के से अभी तक में कम से कम 3 से 4 बार देख चुका हूं। जब भी ये देखता हूं तो मुझे हर बार 1 या 2 पॉइंट नए मिलते हैं सीखने के लिए। दोस्तों क्या आप में से कोई भी तैयार है नेक्स्ट वीक या उसके आगे वीक या नेक्स्ट मंथ में इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने टॉक देने के लिए? दोस्तों मैं आपसे आपको इंटरेस्ट फॉर्म अभी शेयर कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप अपना नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपना टॉपिक जिस पर आप बोलना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आपके पास टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी आप बोलना चाहते हैं, आपको जस्ट एक सपोर्ट चाहिए, एक हेल्प चाहिए, एक डिस्कशन चाहिए, जिससे आप अपना टॉपिक को फाइनल कर सके, कंटेंट को फाइनल कर सकें। आप काइंडली अपना इस स्पीकर इंटरेस्ट फॉर्म को फिलअप करें। मैं वो आपके ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ। आप स्पीकर फिलअप करें जिससे मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी या मैं खुद आपसे बात करूंगा उसके ऊपर कि आप कैसे अपने सेशंस को डिजाइन कर सकते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं। मेरा खुद का अनुभव ऐसा रहा है इन दिनों में कि मैं जब कोई भी एमएफटी फ्रेंड से बात करता हूं तो उसे स्टार्टिंग में लगता है वो क्या बोलेगा, लोग उसको क्यों सुनेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन ऐसे 2-3 स्पीकर लास्ट 2 से 3 महीने में इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल चुके, जिनको उनको खुद को विश्वास नहीं था कि वो बोल पाएंगे और लोग उनको सुनेंगे। उसके बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आई है उस स्पीकर से डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए कि मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। और ऐसे है मैं जो आने वाला टाइम पे इंट्रोड्यूस करूंगा जिन्होंने एस्टॉक प्लेटफॉर्म पे बोलने के बाद से रेगुलर जूम पे या पे वो आईपी सेशंस कर रहे हैं। आनंद भाई मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, मैं वापस से शेयर कर रहा हूं आपके साथ। आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जो आज के स्पीकर है, जब मैंने इनसे कल बात की, इनके बारे में समझा कि इन्होंने कब करियर स्टार्ट किया, इस इंडस्ट्री में क्यों आए, इन्होंने ये जो अपने लाइफ में सक्सेस अचीव की है कैसे की है, तो मेरे दिमाग में एक बहुत फेमस कहावत आई थी जो आप सब ने भी सुना होगा कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ था। आप में से कितने लोग ने इस कहावत को सुना कि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे? दोस्तों ये जो कहावत है ये अधूरी कहावत है। ये मुझे कल एहसास हुआ जब मैं आज के स्पीकर से बात कर रहा था कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे बट दे वर लेइंग ब्रिक्स एवरी आवर। रोम एक दिन में नहीं बना था, रोम एक दिन में नहीं बना था, लेकिन जो उसको बना रहे थे तो हर रोज हर घंटे में एक पत्थर रख रहे थे, इसके कारण रोम तैयार हुआ था। तो दोस्तों जब मैंने स्पीकर से बात की जो कि आशीष गोयल हमारे फाउंडर एंड सीएसओ ऑफ विस्टा वेल्थ, जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ा इन्होंने जो अपना एम्पायर को आज खड़ा किया है, इसकी जो पहले ईंट उन्होंने रखी थी एट द एज ऑफ 15 रखी थी। दोस्तों 15 साल की उम्र में इन्होंने पहले वो ईंट रखी थी जिसके ऊपर आज का एम्पायर इनका खड़ा, इनकी सक्सेस स्टोरी खड़ी है। और हर घंटे और हर दिन एक एक ईंट को वो जोड़ते चले गए जिसके कारण का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ। दोस्तों उनके लीडरशिप में विस्टा आज इंडिया के टॉप 25 एडवाइजर के एलिट क्लब में जिस नाम आता है, का आईएम 1000 करोड़ प्लस है, 13,000 प्लस एसआईपी रन कर रही है। अगर क्युमुलेटिव अमाउंट देखूं तो 7 करोड़ प्लस एसआईपी अमाउंट है उनके लीडरशिप में। विस्टा वेल्थ ने बहुत सारे अवार्ड जीते, जिसमें से CNBC TV 18 फाइनेंशियल एडवाइजर अवार्ड आता है, जिसमें
आउटलुक मनी अवार्ड आता है एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग आईएफए नेशनल ऑल इंडिया में बेस्ट आईएफए होने का अवार्ड भी इनको मिला है। जब मैंने से पूछा कि आप इस इंडस्ट्री में आए, उस वक्त आप प्रीटी यंग थे, 15 साल की उम्र थी, आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल चालू किया था। उस आशीष गोयल में, आज के आशीष गोयल में अंतर क्या है? आशीष गोयल जी आज भी, विकास जी बहुत यंग है, प्रीटी यंग है, स्मार्ट है, आप अभी देखेंगे उनको। उन्होंने मुझसे कहा कि अजय, जब मैं इंडस्ट्री में, मुझे उस वक्त जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो था पैसा कमाना और जल्दी कमाना है, जो शायद हम सब में सभी का रहा होगा, इनफैक्ट मेरा तो था। पर उसके बाद जो उनकी सीख आई, जो आज उनके विचारों में परिवर्तन आया, जो इवोल्यूशन आया, वो ये है कि आज वो लोग कैसे कमाएंगे उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका क्लाइंट फर्स्ट विजन होता है कि मैं लोगों की कमाई कैसे बढ़ाऊं, लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव मैं कैसे कराऊं, अपने टीम को मैं कैसे ग्रो करूं, टीम की फाइनेंशियल फ्रीडम में कैसे क्रिएट करूं, और उसके बाद अपनी कमाई देखूं। ये उनके इवोल्यूशन रहे, ये उनके विचार थे जो बदले हैं या इवॉल्व हुए हैं 15 साल की उम्र से, जब उन्होंने स्टार्ट किया से लेके आज तक। उनका एक स्टेटमेंट में मैं कल रात से हंस रहा हूं और बहुत ही इंस्पायर्ड हूं। उन्होंने ये कहा कि आई एम नॉट ए स्मार्ट एडवाइजर। आज जहां हर कोई स्ट्रगल कर रहा है स्मार्ट बनने के लिए, आशीष भाई का बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि अजय, आई एम नॉट ए स्मार्ट एडवाइजर, आप बोल सकते हैं मैं सीधा एडवाइजर हूं। सिंप्लिसिटी इज द की। With that, I'd like to invite, I request everyone in the audience to welcome Mr. आशीष गोयल। आप सब वेलकम करें हमारे प्यारे से स्मार्ट एक्सीलेंट आशीष गोयल जी को, जिससे आज अपने बहुत कुछ सीखने वाले। मैं तो सुपर एक्साइटेड उनसे सीखने के लिए। आशीष गोयल जी, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। अभी ये हैशटैग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग एमएफटी या आरआईएस को बुलाते हैं पब्लिक स्पीक इंप्रूव करने के लिए, और बहने में एक स्पेशल एच वीक होता है जिसमें हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं। आप जैसे एक्सपर्ट को जिन्होंने सक्सेस अचीव की है, जो यूनिक है इंडस्ट्री में, वो अपने सक्सेस स्टोरी को शेयर करें, अपने सीक्रेट को शेयर करें, लर्निंग को हमारे साथ शेयर करें, जिससे हम सीखें। आशीष भाई, आप माइक ऑन कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपका है। थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार और वेलकम। अजय जी, आपने इतनी तारीफ कर दी, मेरे को थोड़ा सा डर ही लगने लग गया कि मैं ही बैठा हूँ, कोई और तो नहीं बैठा। और फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली है, मैं जाके अपनी वाइफ को सुनाऊंगा, वो कई बार मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करती है। तो विद दिस, थैंक यू सो मच जिगर भाई। और आपने जिन जिन स्पीकर्स के पहले नाम लिए और इतने बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पे आए हुए हैं, उसमें से कई लोग I look forward to them and I learn from them. तो ये मेरा सौभाग्य है, it's a privilege and honor to be here, and thank you so much for giving such a wonderful platform and introduction. तो with this, नमस्कार भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज का ये मतलब जो आज का टॉपिक है 1000 करोड़ स्ट्रेटेजीज, तो अजय भाई ने बोला कि मेरा खुद 1000 से ऊपर है, पर मेरा भी 1000 करोड़ से ऊपर, मेरा मतलब मेरा और मेरा भाई, हम दो लोग मिलकर इस बिजनेस को पिछले 28 साल से कर रहे हैं। तो अभी 1000 करोड़ हम लोग पहुंचे नहीं है, वी आर नियरिंग ऑलमोस्ट नियर 1000 करोड़ इन फुल फी मतलब मैनेज एसेट्स। AUA नहीं, AUM is yet to reach 1000 and we will definitely reach very soon. So हमारी इंडस्ट्री में डिस्क्लेमर जो है बहुत जरूरी है, तो मैं वो डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि आज जो भी मैं आपसे शेयर करूँगा वो कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा, या तो मैंने उसको खुद या मेरी टीम ने या मेरे बिजनेस में हमने उसको प्रैक्टिस किया है या एक्सपीरियंस किया है। कोई भी चीज़ मैं कहीं से पढ़ के या जिसको हमने प्रैक्टिस नहीं किया वो शेयर नहीं करूँगा। जितने भी आइडियाज़ या बातें जो मैं बोलने वाला हूँ वो आपको सुन के बड़ी खुशी हो गया, तो वो कॉपीड है या मॉडिफाइड है। बहुत कम ऐसे होंगे जो ओरिजिनल आइडियाज़ होंगे या मतलब जो आप नहीं कर सकते। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसको खूब अच्छे से कॉपी करो, और मॉडिफिकेशन करना चाहो तो मॉडिफाई करो। आई हैव मतलब हमने विस्ता के अंदर हम अपने आप को जो कहते ही नहीं कि हम एक्सपर्ट हैं, हम तो कहते हैं हम लर्नर हैं, और हमने बहुत लोगों से सीखा है और बहुत लोगों से सीखते आए हैं, और आज भी आई एम श्योर बहुत लोगों से सीखने वाले हैं। कल अजय जी भाई से मेरी बड़ी इंटरेक्शन हो रही थी, उनकी इंटरेक्शन के अंदर ही उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। तो मेरा यह है कि और हम सीखते सबसे हैं और सीखते रहेंगे। फॉलो वही करते जो हार्ट
हमें बोलता है और पैशन से हम कर सकते हैं। तो वी फॉलोड वेरी लर्नड एंड गेन्ड एक्सपीरियंस, फॉलोड थिंग्स विद पैशन। तो पैशन के साथ जो फॉलो कर पाए उनको किया आगे। दूसरा एक है कि आई विल डू लॉट ऑफ सोल सर्चिंग। वैसे लाइव ऑडियंस सामने मेरे को नहीं है, अदरवाइज मैं काफी क्वेश्चंस पूछता हूँ, काफी इंटरेक्शन रखता हूँ। तो आई विल डू लॉट ऑफ दोज थिंग्स एंड आई हैव टेकन परमिशन लिटिल हार्श टू डू सम जोक्स एंड थोड़ा स्टे वो भी कर सकते हैं, सरकास्टिज्म भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। हमारी इंडस्ट्री में हम लोग ना ज्यादातर बहुत लोग स्पॉइल हो गए हैं कि इतने सारे स्पीकर, बिवालकर जैसे, रूपा जैसे, संजय भाई जैसे सारे लोग, आशीष मदानी जैसे बहुत सारे स्पीकर्स जो है अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पे आके लोगों को डेडिकेट करते हैं। लोग आते हैं, तालियां बजाते हैं, चले जाते हैं, फॉलो कुछ नहीं करते, विच एक्चुअली पेन्स आवर हार्ट। हमारा यहाँ पे आने का ये ऑब्जेक्टिव और सिर्फ एक यही है कि जो अजय भाई और जिगर का भी मतलब ऑब्जेक्टिव है वो सेम है कि हम चाहते हैं कि इस सेशन या किसी भी कोई सेशन से आपकी लाइफ के अंदर एक एटलीस्ट कोई पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, या कोई आपको एक ऐसी इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए जो आप कुछ नया करने में या अच्छे से करने में हो। तो दैट इज माय ऑब्जेक्टिव ऑफ कमिंग हियर आल्सो। तो ऑब्जेक्टिव व्हाई आई एम हियर, वीकेंड है, आपने देखा आई एम इन टी-शर्ट्स। तो मैं तो वाइफ बोल रही थी नहीं तुम अच्छे से बन के जाओ, मैं कहा नहीं, मैं वीकेंड है, मैं दिखाना चाहता हूँ कि वीकेंड है तो वीकेंड ड्रेस में ही आऊंगा। तो व्हाई हियर, बिकॉज आई लव माय इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री इज बेस्ट फ्रॉम, कहते हैं ना, नोवेयर टू, मतलब व्हाटएवर आई एम टुडे इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। यहाँ पे आके देने का जो ऑब्जेक्टिव है, आई हैव बीन हेल्प्ड बाय न्यूमरस नंबर ऑफ पीपल। कुछ लोगों के मैंने अभी नाम भी दिए हैं। जिगर भाई इज ऑलरेडी हियर, जिन्होंने को बहुत हेल्प की है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। मैं उन लोगों को वापस हेल्प नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आके अपनी चीजें को शेयर करके, आप जैसे भाइयों और बहनों को शेयर करके सिर्फ पे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, बैकवर्ड पे मैं नहीं कर सकता। तो दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइज टू योर ट्रू पोटेंशियल। आप लोगों का इस इंडस्ट्री का, आप लोगों का, और जो भी लोग सैटरडे को मॉर्निंग में आके मेरे जैसे स्पीकर को, जो उसको ढंग से बोलना भी नहीं आता, उसको आगे सुन रहे, तो उसका मतलब आप सबके अंदर है फायर, उसको आप जगाइए और अच्छे से करिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव टू कम हियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू इग्नायर फायर। कोशिश रहेगी कि आपके पेट में, बेली में आग लगाए, नहीं तो पीछे लगाने की कोशिश। अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर पीछे आग लगाई जाएगी, आपने सामने नहीं हो तो, वरना हम फिजिकली लगा देते हैं कई बार। आई जस्ट वांट टू चेक, अजय भाई, ऑल गोइंग वेल, इज इट ओके? आवाज परफेक्टली फाइन, ठीक है, परफेक्टली सर, राइट, ओके। सो जनरली मैं लोगों से पूछता हूँ तो अपने बिजनेस को शुरू करने से पहले कि मैं अपने थोड़ा बिजनेस के बारे में, हाउ आई केम इनटू दिस बिजनेस एंड ऑल, तो जनरली हम लोगों से पूछते हैं कि यार सिप का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है। तो कई लोग बोलते हैं 10 साल, कोई बोलते हैं 15 साल, कोई बोलते हैं 20 साल। और वीकेंड बनाना है तो वीकेंड का कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है, तो मतलब कितना पुराना है। तो कई लोग ये बोलते हैं 10 साल से हमको हुआ है, किसी ने कमाना शुरू किया तो बोलते हैं 5 साल से शुरू किया है, कई लोग बोलते हैं 20 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मोटा मोटा हमारी लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 35 साल पहले शुरू हुए थे, 35 या उससे भी साल पहले। यू विल बी वेरी सरप्राइज हाउ कम द सिप एंड वीकेंड स्टार्टेड इन आवर लाइफ, मेरे और मेरे भाई की लाइफ में 35 ईयर्स बैक। वो मैं आपको बताता हूँ, वो दोनों चीजें एक ही चीज से लिंक है, और वो ये है। तो ये हमारी हम लोगों को पॉकेट मनी मिलती थी, मेरे और मेरे भाई को, जब हम 9-10 साल के होंगे उस टाइम। तो उस टाइम ये मिलते थे 5 पैसे मंडे को, फिर ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को। तो ये 25 पैसे इकट्ठे हो जाते थे, और ये 25 पैसे की आइसक्रीम आती थी, जो हमारी जब भी फेवरेट होती थी, आज भी फेवरेट है। आज वाइफ नहीं खाने देती, पहले मम्मी और दादी नहीं खाने देती थी। तो ये दादी जी जो है हमारी 25 पैसे की सिप करती थी, और हमारा 5:40 पे वीकेंड शुरू होता था सैटरडे को, और 5:02 बाद ही 42 मिनट में वो वीकेंड खत्म हो जाता था। तो सिप भी होती थी और वीकेंड भी होता था, 2 मिनट में खत्म हो जाता था। उसके बाद हम दोनों भाई खेलने चले जाते थे, और आके वो देखते थे, डीडी मेट्रो पे एक अच्छी पिक्चर आती थी, सुपर डुपर हिट्स, वो देखते थे। तो दैट वाज आवर वीकेंड। तो वी वर फ्रॉम ए वेरी वेरी मॉडेस्ट मिडिल क्लास फैमिली। इट वाज आवर फैमिली रिक्वायरमेंट, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। हम लोगों को ये बिजनेस अपनी अर्ली मिड टीन एज में शुरू करना पड़ा। आई वाज नॉट इवन 16 या 15 के था जब मैंने बिजनेस शुरू किया। उस टाइम बड़े डिफरेंट वे से बिजनेस शुरू किया था, फैमिली रिक्वायरमेंट थी तो ये बिजनेस शुरू किया। तो ये हमारा बैकग्राउंड है। तो ये सिर्फ हमारे दिल के बहुत करीब है, और वीकेंड भी बहुत करीब है। और अगर मैं अपना वीकेंड आप लोगों के साथ बना रहा हूँ तो आप ये समझ सकते हो कि आप लोग कितने करीब हमारे दिल के, और हम और जिगर भाई और अजय भाई कितना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने इस बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सके। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस 1000 करोड़ स्ट्रेटेजीज, तो उसमें 1000 करोड़ स्ट्रेटेजीज करने के मेरे को लगता है एज पर मी
कि देयर आर 3 T हाउ यू कैन डू थाउजेंड्स एंड मोर देन दैट. तो फर्स्ट T इज कि इफ यू कैन डेवलप टेक्नोलॉजी विच इज लाइक कटिंग एज टेक्नोलॉजी, फिनटेक, जिसमें ऑटोमेटिकली आप नेट से लोगों को एक्वायर करें और ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें उसके अंदर हो जाए और मॉनिटरिंग हो जाए और बिजनेस टेक्नोलॉजी के बेस पे चलता रहे, तो आप इसको 1000 करोड़ ले आते हैं. दिस इज 1 T, फर्स्ट T टेक्नोलॉजी. सेकेंड इज अगर आप मार्केट टाइमिंग कर सकते हो एक्सपर्ट वे में, कि जैसे मार्केट पीक पे गई आपने निकाल लिया, कोरोना आने वाला आपको पता लगने वाला आपने फिर मैंने निकाल लिया, और जब मार्केट 26,000 पे गई सेंसेक्स तो आपने डलवा दिया, फिर मार्केट 42,000 पे गई आपने निकलवा दिया, फिर नीचे आई डलवा दिया. तो दिस इज काइंड ऑफ मार्केट टाइमिंग. इफ यू आर एबल टू डू मार्केट टाइमिंग and if you are able to build technology, you will do much faster accumulation of 1000 crore of AUM. मैं इन दोनों के अंदर आई वुड से बिग फेलियर. ना मुझे मार्केट टाइमिंग करनी आती. टेक्नोलॉजी हमने जो हम IFA लेवल पे यूज कर रहे हैं, वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी, पर जो कटिंग एज स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड की है इस टाइम, द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वी आर ट्राइंग टू एक्वायर देम एंड बिल्ड देम एंड इम्प्लीमेंट देम, पर वी आर लॉन्ग वे फ्रॉम इट. So we are not, I would say, the best or the expert in technology. तो अगर ये दो चीजें आप कर सकते हैं तो आपका AUM बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है. जो तीसरा T है 1000 करोड़ करने के लिए, वो हमने अपनाया है, and which is I think most people who are above 1000 crores have done that way in our industry, is through team, which is very close to our heart. Our team is very very close to our heart. In fact, मैं और मेरा भाई, जैसे मेरा ब्रदर हमारे विस्ता के क्लाइंट को देखता है, और मेरा जो रोल रहा है कंपनी के अंदर उसमें से एक रोल ये है कि आई लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द टीम. तो आई कॉल माय टीम एज माय क्लाइंट्स. तो मेरे टीम मेरे क्लाइंट्स हो, तो मैं कहता हूँ मेरे सिर्फ हमारे विस्ता के अबव 10,000 फैमिलीज क्लाइंट है, जो मेरे पर्सनल जिनका मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, तो मैं बोलता हूँ मेरे सिर्फ 35 पीपल हैं जो हमारी टीम है, तो आई लुक आफ्टर देम, दैट इज माई जॉब. तो माई फोकस इज टुवर्ड्स, and there can be numerous ways how you can build your way 1000 crores of AUM and more. So this is my experience and sharing जो मैंने एक्चुअल में हमने इम्प्लीमेंट किया अपने बिजनेस के अंदर, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ. हाउ वी हैव बिल्ड टीम एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड आर थिंग्स व्हिच वी हैव डन. सो आई गो टू द, दिस इज बेसिकली हम लोग ये क्यों नहीं कर पाते, इसके 3F ऑफ फेलियर्स मैं बोलता हूँ. वो फेलियर के जो 3 F है उसके अंदर हम पहला बोलते हैं F है फेल, दूसरा फियर, एंड तीसरा इज फूल. तो एज समबडी सेज, तो मैंने इसके तीनों के ये एक्रोमेन का एक्सप्लेनेशन जैसे किया वो मैं बता देता हूँ क्या है आपका. तो ये जो हम बोलते हैं ना फेल, तो कहते हैं ना हम लोग सब डरते रहते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, इसलिए हम बहुत बड़े वो नहीं करते, गोल नहीं लेते. जैसे हम लोगों ने जब अपने बिजनेस को म्यूचुअल फंड में बड़े अच्छे से फोकस करने की कोशिश की, तो हम लोग भी बहुत डरते थे कि बड़े बड़े टारगेट्स ना लेने से, बड़े बड़े टारगेट लेने से कि लेंगे तो फेल हो जाएंगे, इस चक्कर में लेते नहीं थे. फिर हमने एक आई विल शेयर दैट कि हमने एक बुक पढ़ी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसमें बताया कि आप बड़े टारगेट्स लोगे, उसको फॉलो करने के लिए क्या तरीके हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए. The first thing is you have to actually take big targets in your mind and that clicks you. पर हम लोग वो फेलियर के डर से कि हम फेल होने वाले हैं, तो हम वो जनरली लेते नहीं है, and it is a reality of my life also और our life also. तो हमने लिए, then we realize कि this fail is basically first attempt in learning, which is very important part of success. तो success के अंदर failure is part of the success only. तो आप लोगों सारे लोगों से मेरी ये है कि नेवर थिंक ऑफ फेलियर एज फेलियर, थिंक इट एज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ इन लर्निंग. सेकंड होता है फियर, कि यार हम लेट्स से इक्विटी एलोकेशन देते हुए कर देंगे, मार्केट गिर गई तो क्या होगा, या हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या होगा. तो फियर को भी हम ऐसे कहते हैं फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल. दैट इज वेरी क्लियर कि ये जिस भी चीज से हम फेयर कर रहे होते हैं तो वो फेयर एक्चुअल नहीं होता, वो सिर्फ फॉल्स होता है. और एटलीस्ट आई विल टेक प्राइड, मैंने और मेरे भाई ने हमारे वेस्टा के अंदर एटलीस्ट ऐसे 100 फेयर होंगे जो हमने निकाले हैं, इंक्लूडिंग द वन विच हैज रियली गिवन अस बिग बिजनेस इज पब्लिक स्पीकिंग. जो हमने पब्लिक स्पीकिंग नहीं करते थे, जैसे आज भी मैं आपके सामने आया हूँ, तो आज भी मैं अभी जिगर भाई से डिक्लेरेशन कर रहा था. ये जिगर भाई का मैंने सेशन अटेंड किया था, उसके अंदर उन्होंने मुझे ये एक बड़ा बढ़िया सेशन था, हमने
पूरी वर्कशॉप की थी फुल डे की, और एक करने से पहले तो आई ऑलवेज यूज टू फियर अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। मेरे को याद है अच्छे से, मैं जब फर्स्ट प्रेजेंटेशन देने मैं स्कूल में गया था तो मेरे पैर कांप रहे थे, और आज भी मुझे वो फीलिंग आती है, पेट में बहुत कुछ होता है। तो वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट फियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज वी आर बीइंग फूल। फूल मतलब क्या होता है? फोकस ओवरली ऑन लक। फोकस ओवरली ऑन लक कि यार क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल है नहीं इक्विटी का, और उसको इक्विटी दे दी, देखा जाएगा यार मार्केट बढ़ गई तो ठीक ही हो जाएगा। हमें खुद लग रहा होता है कि हम ठीक नहीं कर रहे और लक पे छोड़ देते हैं। या दूसरा फूल का जो हमारा वो है, फॉरगेटिंग ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव एंड लव। ये कई बार हम अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव और जो हमारी लॉन्गिंग होती है या लव होता है जिसको हम करना चाहते हैं कि मतलब वी वांट टू हैव सेटिस्फाइड क्लाइंट, पर वी गेट फूल एंड फॉरगेट दैट एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। जो मार्केट का ट्रेंड है, हम ट्रेंड के फ्रेंड बन जाते हैं, या जो क्लाइंट अपने इमोशंस हमसे शेयर कर रहा होता है, हम उसकी बातों में कि भैया कल को ये जो, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का, क्लाइंटों का फोन आया कि मार्केट जब 42,000 हुई थी सेंसेक्स, जब यार कोविड के बाद दोबारा मौका मिल गया है, निकलवा लेते हैं। और इफ यू आस्क मी, हम लोगों को भी लगता था कि यार जिन लोगों का पैसा फंस गया था और लोगों की रिक्वायरमेंट अब, बिकॉज किसी की जॉब में इनकम कम हो गई, किसी का बिजनेस कम हो गया और उसके पास अभी थोड़ा पैसे की कैश फ्लो में दिक्कत है, तो निकालने को बोल देते हैं। पर हमने फिर भी उनकी सारी पोजीशन को समझ के उनको पैसा निकालने नहीं दिया, जबकि 42,000 मार्केट बहुत बड़ी लग रही थी, पर हमने निकालने नहीं दिया। उसके बाद मार्केट जो है आज 52 भी हुई, उसके बाद फिर गई। तो इस तरह में 42 पे क्लाइंटों के फोन आए, 44 पे आए, 46 पे आए, 48 पे आए, पर हमने लोगों को वो निकालने नहीं दिया। वाई? बिकॉज स्टिकिंग टू आवर ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव एंड नॉट गेटिंग फूल कि हमने ये पैसा 10 साल के लिए एलोकेट किया आपके बच्चे की स्टडीज के लिए या आपके रिटायरमेंट के लिए, तो वी विल नॉट ट्राई टू ब्रिंग आवर माइंड इनटू इट। हम टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करेंगे और अपना एलोकेशन बना के रखेंगे, एंड इट हैज रियली हेल्प्ड। तो जब हम अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव पे स्टिक रहते हैं तो उसका हमको विस्ता में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो वी हैव टू अवॉइड फर्स्ट 3 F ऑफ फेलियर, विच इज फेल, फियर एंड फूल। तो आई कीप आस्किंग कि हु वी आर, हम हैं क्या। तो ये विस्ता में ये एक्सरसाइज हम बहुत रेगुलरली करते हैं। तो और हमने अपने आप को बहुत पहले आइडेंटिफाई किया। जनरली मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप क्या हो, तो हम लोग अपने आप को, हमारी इंडस्ट्री में जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया तब हमें 2 तरह के लोग दिखते थे। एक बहुत बड़े बड़े बैंकर्स या उस तरह के लोग जो बड़ी टिकट्स लाते थे, पर लेकिन मैंने देखा था कि ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म वो अपने क्लाइंट को ही खत्म कर देते थे। तो हमने उनको अपनी लैंग्वेज में कहना शुरू कर दिया कि वो हंटर्स हैं, दे हंट एंड ईट द क्लाइंट्स। एंड सेकेंड इज पीपल हु रियली डू हार्ड वर्क, हल जताते हैं, जोतते हैं, सीड लगाते हैं, उसको फिर वीड से बचाते हैं, पेस्ट से बचाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, और वो होते हैं हमारे फार्मर्स। तो हम लोगों ने कॉन्शियसली, मतलब मंथ ऑन मंथ, वीक ऑन वीक, ईयर ऑन ईयर फोकस किया है कि वी हैव टू बी इन द फार्मर कैटेगरी एंड रिमेन देयर। एंड फार्मर का एक बड़ा क्लियर होता है कि वो मेहनत करके उगाता है और उसको फिर अच्छे से रिलिश करता है। फिर हमने देखा यार देयर आर 2 टाइप ऑफ फार्मर्स। कौन है? एक फार्मर ऐसे हैं जो हर साल खेती करते हैं, तो विच काइंड ऑफ फार्मर यू आर। और दूसरे होते हैं कि ये दूसरे फार्मर है जो ट्रीज उगाते हैं। तो इस जो पहले वाली कैटेगरी है जिसमें आप फसल उगाते हो और वो मे बी 6 साल में 2 बार आती है या करती है, उसमें आपकी मेहनत हर साल होती है और रिजल्ट बड़े फास्ट आते हैं। और दूसरी काइंड ऑफ फसल जो है जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा होती है और रिजल्ट थोड़े डिले आते हैं, काफी डिले आते हैं, पर जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं उसके बाद आपकी इंक्रीमेंटल जो मेहनत है वो बहुत कम लगती है, उसके बाद आपके फ्रूट्स ही फ्रूट आते हैं। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों ने बहुत अर्ली जो राइट साइड वाला आपका फार्मर वाला जो है उस पर फोकस किया, और नाउ वी नॉट हैविंग नॉट 1 ट्री, आई थिंक वी विल से thousands and thousands of trees and they are giving us fruits, but our focus had always remained on planting new seeds of very big trees in new forms. So that focus has always been there. तो वो हम लोग अभी भी करे जा रहे हैं, जबकि हमें पुराने वाले मेहनत से बहुत रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपने बिजनेस में कौन हो। क्या आप हंटर हो या फार्मर हो? फार्मर हो तो आप कौन से फार्मर हो? एंड वी एट विस्टा हैज कॉन्शियसली फोकस ऑन कि काम ऐसा करना है जिसके 10 साल के बाद रिजल्ट बहुत अच्छे आए, एंड वी हैव बीन गेटिंग दोज रिजल्ट्स नाउ।
मैंने आपके बारे में इस बारे में शेयर किया था, थिंक बिलीव एंड अचीव. दिस इज ए बेसिकली ए बुक which was a very initial book in my life, in our life I would, जिसने हमें हेल्प करी बड़ा सोचने में, और ना ही काफी बड़ा सोचने में. काफी लोग बोलते थे बड़ा सोचो बड़ा सोचो बड़ा सोचो. हम दोनों भाई बड़ा सोचते रहते थे, ये करेंगे वो करेंगे, पर रिजल्ट नहीं आ रहे थे. फिर somebody told कि बड़ा सोचने के साथ साथ आपको बड़े बड़े प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस, अपने बिजनेस प्रोसेसेस, कैसे उस बड़े सोच को कन्वर्ट किया जाए जिससे कि आपकी बड़ी सोच रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके. तो इस बुक ने हमें बहुत हेल्प किया. आई विल रिकमेंड, अगर आप सब लोग अपनी लाइफ में, और इट इज नॉट अबाउट ओनली मनी, इट इज अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हो, वेल्दी लाइफ चाहते हो, गुड रिलेशनशिप चाहते हो, तो दिस बुक विल हेल्प यू अ लॉट. नॉट ओनली थिंक बिग बट ऑल्सो हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट and how to practice that thinking in day to day. It has really changed my life and our life in Vista. And we also got good rewards. I think Ajay ji ने वो बात शेयर की आपसे. तो there are 2 awards in our industry, Outlook Money Awards जिसको हम IFA Award बोलते हैं, और Filmfare Award जिसको हम CNBC TV 18 बोलते हैं हमारी विस्ता की लैंग्वेज में. And we had a big dream कि यार हमें ये अवार्ड मिले. तो पहले हमें 2010 में नॉर्थ इंडिया का अवार्ड मिला, and 2016 के अंदर we are proud to say this is for our team and our clients. Because of them we got best IFA across all India. It is not only North India, all across India, and it's a matter of pride, not because it's a non-industry award. It is given by independent industry and it is also judged by ICRA and of those words. So we are proud to share it. ये award मिलना से लाइफ कुछ चेंज नहीं होती, ना इनकम बढ़ती है, बस जस्ट दैट कि वी फील सेटिस्फाइड कि यस वी हैव बीन रिवॉर्डेड. जो हमारा रियल अवार्ड है, वैसे वो रियल अवार्ड हमारे क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन और उनके जो गोल्स पूरे होते हैं वो हमारे रियल अवार्ड्स हैं. और दिस इज सम रिकॉग्निशन व्हिच एवरीबॉडी अप्रिशिएट. तो मैं आपसे बता देता हूँ. सो मैं जैसे आपसे एक चीज बताई कि हम क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए पहले करने से. अब वो कहता है कि वो 3 F जो मैंने बताए, उससे पहले क्या होता है, देयर आर सर्टेन थिंग्स. हमारे पास पहले टाइम होना चाहिए कि जो भी मैं आपसे बातें करूंगा उसके लिए टाइम होना चाहिए. वी शुड हैव टाइम टू फॉलो दैट. मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, बट वी हैव ऑब्जर्व्ड, इनफैक्ट दिस इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉट ऑफ गुड स्पीकर. हमारे जितने भी इंडस्ट्री के अच्छे बड़े स्पीकर्स हैं, मैंने कुछ लोगों के नाम लिए, संजय भाई, रूपा, मैं हो गया, लक्ष्य, मैं अपने को बड़ा स्पीकर नहीं मानता, आशीष मदानी, अमित विवलकर, देयर आर सो मेनी हु आर रेडी टू, वर ऑलवेज, हम लोग तैयार है हमेशा हेल्प करने के लिए. हम लोगों में कॉमन रहता है कि यार बहुत सारे लोगों को हम बताते हैं वो फॉलो नहीं करते, तो बड़ा दिल दुख होता है, पर वो क्यों नहीं करते. So there is a religious process which we follow in Vista and DFDA. This is another hat which I fear. DFDA is basically DFDA network बोलते हैं, network of 150 advisor across North India with around 36 cities, and almost all of them are leader in their respective markets. तो North India की 36 cities में हम 150 advisor मिलके AMC के पास इकट्ठे काम करते हैं अपने अपने एरियाज पे, पर we work in tandem. तो हम लोगों का टोटल AUM करीब 25,000 करोड़ से ऊपर है, फुल फी एसेट्स जिसको हम बोलते हैं. एंड वी स्टार्टेड दिस इन 2003 विद 100 करोड़ एंड 10 पीपल. तो हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि पीपल डोंट हैव टाइम. उन्होंने अपनी लाइफ को इतना बिजी कर रखा है कुछ चीज़ों से जो कि नॉट रिक्वायर्ड है. पहले उस टाइम को फ्री करना चाहिए. तो वो टाइम को फ्री करने के लिए देयर आर थिंग्स विच वी कॉल CPRS. तो पीपल हैव लॉट ऑफ टाइम. इफ वी टॉक अबाउट क्रिकेट, people will talk about, अभी 5-day मैच खत्म हुआ है, Calcutta is also very good in sport and especially cricket and football. तो we have consciously said कि भैया हमारा जो भी working hours है, उस working hours के अंदर we will not discuss cricket, not talk about cricket. That is one. Second is we will not talk about religion, no discussion. जब भी आपको किसी से टाइम वेस्ट करना हो और झगड़े करने हो, जो आपने दोस्तों को दुश्मन बनाना, तो आप उससे रिलीजन डिस्कस कर लो या पॉलिटिक्स डिस्कस कर लो, तो आपका दुश्मन बन जाएगा. तो नो क्रिकेट, नो रिलीजन, नो पॉलिटिक्स. एंड द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ आवर इंडस्ट्री, सेंसेक्स कहाँ जाएगा, तो नो सेंसेक्स प्रेडिक्शंस. एंड ऑब्वियसली वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच एस इज ऑल्सो सेबी, कि सेबी ने ये कर दिया, सेबी ने वो कर दिया. स्टॉप बैशिंग अबाउट SEBI in your talks. So that is also very important. So we will not talk about all these things. And trust me, this one thing has really freed up our time and really help us to focus on the right things. Because जब तक आपका फोकस राइट चीज पे नहीं आएगा, तो आप लाइफ में, मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में तो जब तक फोकस राइट चीजों पे नहीं आया, रिजल्ट नहीं आए. And one more S is there, which is I think everybody is now
hook on to is, so I normally call it how many wives you have and how many can you handle. तो वाइफ की फुल फॉर्म ये है, आई नो आप लोग हंस रहे होंगे कि वाइफ कितनी है अभी, क्योंकि लाइव मतलब फेस टू फेस सेशन ही, तो मैं पूछता कि कितनी वाइफ हो तो सब हंसना शुरू कर देते हैं, और कितनी आप हैंडल कर सकते हो। तो वाइफ्स का ये है, W is WhatsApp, I is Instagram, F is Facebook, Y is YouTube and Snapchat। तो ये सोशल मीडिया ना जो है, इट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड एनिमल, एंड इट इज ए टू वे सॉर्ट, मतलब उसकी एजेस दोनों तरफ से बड़ी बहुत शार्प है। अगर आप इसको इसके अंदर रहने में या इसको यूज करने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा ही है। और जिगर भाई भी सोशल मीडिया को अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। एक्सक्यूज मी। तो अगर ये आपको यूज कर रहे हैं, ये मीडियम अगर आपको यूज कर रहे हैं, तो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, देन वी आर गॉन। एंड trust me, we have seen so many people who have been so engrossed in Twitter, Facebook, Snapchat and all those things। उनको पूरे वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है तो पता है, पर उनके क्लाइंटों के साथ क्या हो रहा है, उनके क्लाइंटों की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको कुछ नहीं पता। मतलब एलन मस्क से लेके लेट्स से आपका ट्रम्प से लेके, या लेट्स से विकी लीक से लेके, मतलब व्हाटएवर यू नेम इट, एवरीबॉडी is aware of it, many people are aware of it कि क्या ट्वीट किया, क्या चीज वायरल हुई है, क्या नहीं हुआ, they know everything। बिटकॉइंस पे क्या लेटेस्ट खबर है, कहाँ पर अपने क्लाइंट के साथ उसको क्या एलोकेशन करना है, कहाँ से क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वी फील वेरी सैड कि these 4 things, CRPS and obviously this is also part of social media। तो जब तक आप इन चीजों को लिमिट नहीं करोगे अपनी लाइफ में और कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने क्या किया उस पर फोकस जाता ही नहीं है। तो starting from 3F, where we say failure and fool, fear, fail and fool, and these things, once we are not able to pass through them, I think जितना मर्जी मैं आगे आपसे शेयर कर लूं कि हमने क्या किया, वो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा, because we are not able to focus। अजय भाई, जिगर भाई, the speed is okay and it's going the right direction? Perfectly right, sir. Perfectly right. तो अगर कहीं पे आपको लगा कि मुझे आप ऐसे गाइड कर देना कि कहीं पे मुझे कुछ करना है, तो मैं आई विल गाइड अकॉर्डिंगली, टेक दैट क्यू अकॉर्डिंगली। यू आर टू हम्बल सर। चलो सर, नेक्स्ट, वो भी आपसे सीखा सर। राइट, सो गोइंग बैक लिटिल बैक इन द हिस्ट्री, 2003 वाज द लैंडमार्क ईयर और ए बिग टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर विस्टा वेल्थ। हम लोग 1993 से इस बिजनेस को कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट फ्रैंकलिन के या किसी और कंपनीज के फंड जो पहले कोठारी होता था, 1993 में हमने एलोकेशन किया था। उस क्लाइंट का पैसा आज भी, उन क्लाइंट्स का पैसा आज भी हमारा इन्वेस्टेड है। आज से करीब, जब उन फंड्स को 20 साल हुए थे, तो हमें ओनली IFA नॉर्थ इंडिया में अवार्ड मिला था कि जिनका उस टाइम वाला फोलियो भी लाइव था और क्लाइंट भी हमारे पास था, मतलब दैट लाइव का फोलियो मिला था, एंड द क्लाइंट इज स्टिल विद अस। Irrespective, we started doing mutual fund in 93. Our real focus came in 2003, and 2003 became a landmark year in Vista Wealth. I will share what happened, what all things happened in 2003. First, there was a formation of DFDA. DFDA is a DFDA network which I shared with you. Sanjay Khatri bhai, we called it him Masiha of IFA. I am sure all of you know it. और आपने अगर नहीं मिले तो आप उनसे जाके बॉम्बे में जरूर मिलो, और आपको वो टाइम नहीं मिलता तो मेरा नाम लेना, तो आपको एकदम से टाइम मिल जाएगा। संजय भाई इज, आई वुड से, द बिगेस्ट गुरु इन आवर इंडस्ट्री। तो ही मेट अस एंड ही गेव लॉट ऑफ विजन एंड टॉक्स, एंड वी हैव बीन ऑलवेज इन टच विद हिम। हमसे रेगुलरली बात करते रहे, वो मेरे आइडल भी हैं। तो दैट वाज द सेकंड थिंग व्हिच हैज स्टेड। थर्ड, अगर आप लोग, जितने लोग इस इंडस्ट्री में पुराने आप होंगे तो उनको पता होगा कि ऑटो डेबिट ऑफ सिप स्टार्टेड, एंड समहाउ वी हैड ए वेरी फोकस्ड थॉट, और हम लोगों ने इस ऑटो डेबिट वाले सिप को फोकस किया, और हमने कहा ये तो बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन सकता है। और हमने बहुत लंबी लंबी सिप, जो भी उस टाइम मैक्सिमम टाइम की पॉसिबल थी, सिप करनी शुरू कर दी, और उससे हमारे बिजनेस को बहुत फायदा किया। और उसके लिए हमने IIPs करनी शुरू करी थी। दैट इज अनदर बिग थिंग व्हिच हैज हैपेंड, एंड वी बिकेम वेरी फोकस्ड ऑन म्यूचुअल फंड। उससे पहले हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करते थे। 2003 में ही हमने फोकस होना शुरू कर दिया, और हमने IIP करनी शुरू कर दी फोकस होके। उस IIP एंड स्पेशली फोकस ऑन सिप, तो उसका हमें बहुत फर्क मिला। 5th नंबर पे बुल रन की स्टार्टिंग थी, और हम लोगों ने
DFD के अंदर काफी फंड मैनेजर के फोकस सेशंस किए, काफी हमने आउटसाइड इंडस्ट्री के लोगों के भी सेशंस किए, एंड सम वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि मार्केट में, अब इक्विटी मार्केट में दम लग रहा है, और बुल रन को आइडेंटिफाई कर पाए थे। तो आज ये कहना बड़ा आसान है, उस टाइम बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इक्विटी एलोकेशन करना 2001 के बाद जब 9/11 हुआ था और उसके बाद बहुत बड़ी मंदी रही थी, इक्विटी एलोकेशन करना बहुत मुश्किल था क्लाइंटों के साथ, पर वी डिड इट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोगों ने विस्टा वेल्थ के अंदर टीम बिल्डिंग शुरू करी और सेल्स टीम बनानी शुरू करी थी। तो these were the landmark year, and from 2003, and कई लोगों का आई एम श्योर दिमाग में क्वेश्चन होगा कि उस टाइम हमारा AUM कितना था। तो 2003 में हमारा AUM जो था लेस देन 5 करोड़ था, जबकि हम 1993 से काम कर रहे थे, और 2003 से आज हमारा AUM जो है इट इज अपवर्ड ऑफ 900 करोड़। तो यू कैन थिंक कि एज यू बिकम फोकस्ड एंड डिड लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसमें क्या क्या कितना मतलब कितना अल्फा या बीटा या कितना एक्स ऐड कर सकते हो आप, सॉरी अल्फा और डेल्टा, not beta. So now I am starting the principles, most of the principles, these are the background and things not to do. Now I am sharing with actually what we have done with, I shared 3T. अगर आप टाइमिंग करते हो, टेक्नोलॉजी करते हो, तो आप 1000 करोड़ बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हो। हमने तीसरा वाला T चूज किया था, टीम बिल्डिंग के थ्रू, जिसके थ्रू हम 1000 करोड़ की जर्नी पे निकले हैं। तो उसके अंदर हमने वो टीम के साथ बिल्ड करते हुए अपने बड़े सारे प्रिंसिपल्स या चीजें करी या एक्सपीरियंस किया, वो क्या है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दिस इज एक्चुअली द स्टार्टिंग ऑफ माय प्रेजेंटेशन, काइंड ऑफ द रियल कोर। तो दिस इज व्हाट वी से कि स्टार्ट विद पेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट कम्स इजी वोंट लास्ट एंड व्हाट लास्ट वोंट कम इजी। कि अगर आपको कोई चीज बड़े आसानी से मिल जाती है, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वो ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो पेन और प्लेजर एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो अगर जो भी चीज पहले मिलेगी वो कम होगी, और जो बात और कम टाइम के लिए रहेगी। जो भी चीज पहले आप लोगे वो जल्दी कम मात्रा में मिलेगी, यू विल गेट इन लेस क्वांटिटी एंड इट विल रिमेन फॉर वेरी लेस टाइम। एंड द सेकंड थिंग व्हिच विल कम एंड व्हिच हैव टू विल कम, दिस इज आवर एक्सपीरियंस, वो आएगी वो है वो ज्यादा समय के लिए आएगी और ज्यादा मात्रा में आएगी। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मार्केट तेज होती है तो उस टाइम इक्विटी का एलोकेशन देना बड़ा आसान होता है, क्लाइंट अपने आप ही वो चेक देने को तैयार होता है। तो आई विल गो टू द एग्जांपल ऑफ 2008 जनवरी, जब मार्केट बहुत तेज चल रही थी बहुत तेज चल रही थी। उस टाइम अगर आपको ध्यान हो तो बैलेंस फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड्स का बहुत ट्रेंड था, और हम ये दोनों प्रोडक्ट ही नहीं करते जनरली। तो उस टाइम हमने बैलेंस फंड के मंथली डिविडेंड के जनवरी और उससे पहले दिसंबर 2017 और नवंबर 2017, इन 3 महीने में करीब हमने 15 से 25 करोड़ का बिजनेस जो हमें आ सकता था हमने नहीं लिया। हमने लोगों को मना कर दिया कि ये नहीं करना, और बहुत पेन होती थी उस टाइम। चेक लेने में बड़ा आसान था, और चेक वापस करना लोग देने को तैयार बैठे थे कि मंथली डिविडेंड्स आ रहे हैं और बड़ी अच्छी रिटर्न आ रही है, डेट वाला पोर्टफोलियो वहां ले जाओ या इक्विटी सेविंग्स में ले जाओ। हम लोग नहीं कर रहे थे, और करते तो प्लेजर आता और बड़े आसानी से काम मिल जाता, और नहीं करा तो उसके अंदर पेन थी। मतलब इनफैक्ट वी वर रिफ्यूजिंग बिजनेस एंड टेकिंग पेन, एंड इट वाज लॉट ऑफ पेन, एंड वी स्टक टू इट एंड नहीं लिया पैसा। बहुत सारे लोगों ने पैसा एलोकेट नहीं किया, हमें लिक्विड में दे दिया या हमने शॉर्ट टर्म में ले लिया, हमने कहा उसको हम एसआईपी के थ्रू या जब मार्केट अच्छी लगेगी डाल देंगे। पर बहुत सारे लोगों ने जाके मार्केट के बाहर भी दिया होगा, हमने सोचा था, क्योंकि लोगों ने हमें एलोकेशन नहीं दी, और बाद में आके लोगों ने बताया कि हाँ यार आपने मना किया था, लेकिन फिर भी हमने कर दिया और हम पछता रहे हैं। तो इट इज ऑलवेज अ पेन। जहाँ अभी दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कोरोना के अंदर जब मार्केट 30,000 से नीचे आई थी, मैं सेंसेक्स में बात करता हूँ जनरली, तो 30,000 से नीचे आई थी, तो उस टाइम लोगों से जाके इक्विटी का पैसा मांगना बहुत बड़ी पेन थी, क्योंकि लोग पहले ही बहुत घबराए हुए थे, इधर मेडिकल इमरजेंसी भी चल रही थी और लोगों के पहले पैसे डूबे थे, लोगों की इनकम्स भी कम हो गई थी, लॉकडाउन के अंदर भी थे। तो देयर वाज लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच वाज गोइंग ऑन। पर हमने अपने दिमाग में बोला हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम इस टाइम पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर कब डलवाएंगे। तो हमने मतलब आई वुड से वी मस्ट हैव क्रॉस 1000 क्लाइंट्स एटलीस्ट, एंड इट वाज मच मोर। जिन लोगों को हमने अप्रोच किया, और हमने चाहे जिस क्लाइंट की कैपेसिटी 10 लाख थी उससे हमने 1 लाख लिया, या इस क्लाइंट की कैपेसिटी 50 लाख थी उससे 5 लाख लिया, या किसी से कुछ भी लिया, हमने लोगों का पैसा डलवाया, एंड इट वाज लॉट ऑफ पेन। बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट थे जो हमें कुछ नहीं कह रहे थे, हमसे बात भी मतलब मार्केट गिरी हुई थी तो कुछ नहीं कह रहे थे हमें। जब उनके पास गए तो उन्होंने बहुत सुनाई या बात बहुत सारे अपने पॉइंट बताए, पर पेन हुई। पर लेकिन आज वो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। 2008 में एलोकेशन, 18 में जो एलोकेशन नहीं लिया वो भी, और
लास्ट ईयर जब मार्केट नीचे थी उस टाइम जब एलोकेशन मैंने इक्विटी में लगाया तो भी, तो दीज आर द पेन्स वी हैव टू टेक। मेनी टाइम वी थिंक कि हम ये पेन को अवॉइड कर जाते हैं, तो प्लेजर पहले ले लेते हैं। तो हमारा लाइफ का ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है कि पेन पहले लोगे तो प्लेजर बहुत बड़ा आएगा और बहुत लंबा आएगा, और अब प्लेजर पहले ले लिया तो पेन बहुत बड़ी आएगी और बहुत लंबी आएगी। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, जब आप पीक आपने पेन ली और उसके बाद प्लेजर आ गया, तो जब आप पीक ऑफ प्लेजर में होते हो उस टाइम अपनी दूसरी पेन आप ढूंढना शुरू कर दो और खुद ही पेन लेना शुरू कर लो नई चीजों के लिए कि कहाँ पेन लेके काम करना है। क्योंकि अगर पेन आपने नहीं ढूंढी तो पेन आपको ढूंढते हुए आएगी और गलत जगह पे आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि सही जगह पेन रहे और आपके फोकस में रहे, तो खुद ही आप आइडेंटिफाई करके उसको पेन लेना शुरू कर दो। जैसे एक पेन हमने कुछ टाइम पहले लेनी शुरू की थी कि वी स्टार्टेड डूइंग आवर आईआईपी देमसेल्फ। तो पहले हम एएमसी या जिगर भाई जैसे बाहर के स्पीकर्स, अब बाहर के स्पीकर्स नहीं, मतलब हमारी विस्ता के जो ऑन इन स्पीकर होते हैं, जिगर भाई इज पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ स्टोरी इन विस्ता, तो हम करते थे, खुद नहीं करते थे, पर हमारे ऑफिस में अब 5 लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद आईआईपी करते हैं। तो वो हमें तैयार करने के लिए बड़ी पेन हुई थी, पर और हम लोग पूरे रिवॉर्ड्स ले रहे थे अपनी पुरानी जो हमने पेड़ उगाए थे आम के बड़े सारे फल थे, लेकिन हमने फिर भी वो पेन ली और उससे अच्छी ग्रोथ आई। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई, कीप आइडेंटिफाइंग न्यू पेन्स। अगर हम लोग अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे और पेन नहीं लेंगे तो पेन हमें ढूंढते हुए आएगी और गलत जगह पे आएगी। तो these are some of the things which we do to start with pain। तो जैसे ही हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसको ऑन बोर्ड करने से पहले बिल्कुल क्लियर बोल देते हैं, वी आर नॉट हेयर टू मेक यू रिच क्विक। हम यहाँ पे कोई क्विकली लोगों को रिच बनाने वाली मशीन लेके नहीं बैठे, और हम ये नहीं कर सकते बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशन इस तरह की होती है। दूसरा, हम लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता देते हैं कि मार्केट टाइमिंग हम आप लोगों के लिए नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को लगता होगा एडवाइजर है, इसको पता होगा मार्केट जब नीचे होगी डाल देंगे, ऊपर होगी निकाल लेंगे। और हम तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट हम ऐसे छोड़ देते हैं जो हमको स्मार्ट एडवाइजर समझ के आते हैं कि हम उनके साथ स्मार्ट काम करेंगे। तो हम लोगों को बोलते हैं हम लोग बिल्कुल फुद्दू एडवाइजर हैं, हमें ये सब स्मार्ट चीजें नहीं आती। अगर आपको स्मार्ट एडवाइजर चाहिए जो आपके लिए मार्केट टाइम करे, आपको जल्दी से पैसा बनाए, आपको बड़े एक्सोटिक प्रोडक्ट्स दे, तो वी आर नॉट द पीपल। वी इवन से कि वी विल कैन नॉट गिव यू द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड। लोग कहते हैं यार तुम हमें दोगे क्या, हमें जल्दी रिच नहीं बना सकते, हमें मार्केट टाइमिंग नहीं बना सकते, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड नहीं दोगे तो फिर क्या दोगे। हम कहते हैं जी हम आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड देंगे। जो आपका बेस्ट परफॉर्मिंग फंड लास्ट ईयर जो था, लेट्स से वो XYZ फंड था, वो इस साल जो है बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। उसी तरह जिस तरह 2018 में या 7 में जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स थे, तो सॉरी, तो वो नेक्स्ट ईयर मोस्ट लाइकली जब भी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड जो होता है, या मतलब वो ज्यादातर हाई रिस्क पे ले रहा होता है, या सेक्टर या थीमेटिक फंड होता है, या किसी एक चीज पे फोकस कर रहा होता है, तो हम वो वाले फंड नहीं देते। वी विल गिव यू कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड। हम उनको ये भी बोल देते हैं कि वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इफ यू आर इन PhD फ्रॉम GW यूनिवर्सिटी। वो कहते हैं GW यूनिवर्सिटी क्या, मैं कहा यार गूगल और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है। अगर आपको ये टेंडेंसी है कि आप गूगल और व्हाट्सएप पे पढ़ के हमसे आके मतलब ये बोलोगे ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वी आर नॉट देयर टू आंसर ऑल दिस, वी आर देयर टू गिव यू रियल विजडम व्हिच विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस, पर वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू इफ यू आर रिलाइंग ऑन ऑल दिस GW यूनिवर्सिटी। तो वी विल ओनली हेल्प यू टू क्रिएट वेल्थ। हमारा बड़ा सिंपल फोकस है कि आपके लाइफ के जो 4 मेजर गोल हैं आप वो आइडेंटिफाई कर लो, हमारे साथ वो पूरे कर लो। बाकी जो भी आपका पैसा है उसको आप कुछ भी कर सकते हो। आपके लाइफ के लेट्स से जनरली लोगों के जो 4 मेजर गोल होते हैं, वो होता है रिटायरमेंट, एक होता है बच्चों की पढ़ाई, एक होता है बच्चों की शादी, और एक होता है कि उसका भैया अपना घर बनाना है, एंड देयर कुड बी मेनी अदर्स, बट आई एम जनरली सेइंग दीज आर 4-5 मेजर गोल्स ऑफ लाइफ। तो आप हमें उसके लिए पैसा देते हो जो आप सीरियस पैसा देना चाहते हो, और वो भी हम जब करेंगे जब आप मिशन इम्पॉसिबल पे नहीं होगे कि भैया मीडिया आइडिया पे फॉलो नहीं करोगे, यू विल फॉलो आवर एडवाइस। तो दैट वाज आवर फंड्स। हम उनको बड़ा क्लियरली बोलते हैं वी विल नॉट गिव यू द फंड्स यू सिलेक्ट कीप कमिंग इन। अभी जब मार्केट बढ़नी शुरू हुई तो सबको स्मॉल कैप अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं जो फंड आप सिलेक्ट करोगे हम आपको कभी नहीं देंगे, या आप लिख लो हमसे पहले लिख लो। ऑल दीज आर वेरी पेनफुल थिंग। इट सीम्स की मतलब बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है, पर हम क्लाइंट्स को बड़ा क्लियरली बोल देते हैं। और एक और चीज बोल देते हैं कि भैया वी विल नॉट गिव यू RM हु लुक्स लाइक आलिया भट्ट और जिसकी आवाज जो विद्या बालन जैसी हो, वो हम आपको नहीं दे सकते। हम आपको बड़ा सिंपल, तो वी से कि वी आर वेरी सिंपल एंड अप्रोचेबल पीपल हु कैन गिव यू वेरी सिंपल एंड स्टडी थिंग्स रेदर देन वेरी एक्सोटिक एंड स्मार्ट थिंग्स। तो वी आर नॉट स्मार्ट इन्वेस्टर, पर वी आर वेरी क्लियर। तो कहते हैं आपकी फिर क्या है, मैं कहता है आपके लाइफ के 4-5 मेजर गोल्स हैं, हम वो गोल्स आपको विद लीस्ट पॉसिबल रिस्क एंड जर्क्स हम आपके पूरे करा देंगे। दैट इज आवर फोकस।
And slowly and steadily we have seen कि people have really appreciated all this, and they are helping, and they bring us clients in this way only कि यार ये लोग बड़े अच्छे हैं, ये हमारा हमें मेन स्ट्रीम पे रखते हैं, हमें इधर उधर नहीं आने देते, कोई फालतू का प्रॉमिस नहीं करते, कोई एग्जॉटिक चीज नहीं देते, तो दैट हैज बिकम आवर ब्रांड. पर दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू onboard the client rightly. So this is I have told you a lot of things about this. Be simple. जो चीज हमें खुद समझ नहीं आती हम किसी को नहीं समझा सकते, और समझाने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल होना चाहिए. हम क्लाइंट्स को यही बोलते हैं कि जैसे कोई क्लाइंट बोलता है यार ये वाला फंड है जिसके अंदर लॉन्ग शॉर्ट्स हुआ है, जिसके अंदर प्रिंसिपल गारंटी है, ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारे पीएमएस आए हैं, एआईएफ्स आए हैं, जो क्लाइंट हमसे बोलता है करने के लिए. हम कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रहा, और आपको लगेगा यार हम कैसे एडवाइजर, हमें समझ नहीं आ रहा. हम तो वी से कि यार मेक योर प्रोसेसेस इन ऑफिस आल्सो, स्पेशली व्हेन जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो हम अपने क्लाइंट्स को तो बाद में समझाते हैं, पहले टीम को भी समझाना होता है कि टीम को भी वो चीज समझ आ जाए और वो टीम भी अपने रिलेशनशिप को जाके समझा सके. और हम कहते हैं यार ऐसी चीज समझाओ कि वो कल को अपनी फैमिली को जाके समझाना चाहे, जैसे हम नहीं समझा रहे, वो अपनी फैमिली को समझाना चाहे, जिसके अंदर जो उसके डिसीजन मेकर है उसको समझा सके. तो जितना आप सिंपल और प्रोसेस और समझाने का तरीका और प्रोडक्ट्स रखते हो, उतना ही हमारे बिजनेस को हमको ग्रो करने में आसानी हुई. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक क्लाइंट है जिसके पास एक हमारा एडवाइजर है, वो कहता है यार वो लॉट ऑफ एक्सोटिक प्रोडक्ट करता है, तो कहता है यार मेरे को जो भी अच्छा आता है ना मैं अपने क्लाइंट के पास सबसे पहले लेके पहुंच जाता हूँ, और ये मेरे को बड़ा फायदा करता है कि क्लाइंट को लगता है यार इस क्लाइंट ये बड़ा स्मार्ट इन्वेस्टर एडवाइजर है या स्मार्ट चीजें करता है, ही इज ऑलवेज अवेयर. बहुत लोग हमें बोलते हैं यार आप तो यार अपडेटेड नहीं रहते. मैं कहता सर अपडेटेड रहते हैं पर आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपडेट अपने आप को करते हैं, आपको ना नहीं बताते. तो उसने मुझे अभी की बात नहीं बताया, 2008 की बात है, तो कहता है क्लाइंट के पोर्टफोलियो मैंने 5% करके उनको एलोकेशन दिया कि ये 5% होना चाहिए, ये 5% होना चाहिए. तो 5% वाली 25 चीजें हैं उसके पोर्टफोलियो में. आप सोच लो कि 5% से 20 चीजें होनी चाहिए, 5% वाली 25 चीजें हैं, तो मतलब 5% तो रहा ही नहीं. और उसके पोर्टफोलियो में कोर तो है ही नहीं, वो 5% वाली चीजें रह गई और रिटर्न किसी में भी नहीं आ रही. तो जब वो क्लाइंट के पास जाता है, डिस्कशन होती है, तो कहता है ये 5% वाले पे हर चीज पे 10-10 मिनट लग जाते हैं और हमारी सेल्स कॉल या मतलब रिव्यू कॉल ढंग से हो ही नहीं पाती. तो जितना आपका सिंपल और इजीली एक्सप्लेनेबल थिंग होगी, उतना ही आपको ऊंची बिल्डिंग बनाने में आसानी रहेगी. तो दिस इज व्हाट आई से, यू कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड इनसाइड, एंड दिस इज नॉर्मल. किसी भी होटल के अंदर इस तरह की वायरिंग होती है, पर हमें जो पैनल दिखता है या किसी भी अच्छी बिल्डिंग में दिखता है तो हमें दिखता है विच इज वेरी सिंपल टू अस. तो यू हैव टू नो इनसाइड व्हाट इज हैपनिंग. पर क्लाइंट के लिए आप जितना सिंपल कर दोगे और जितना वो समझा पाएगा या उसको कर पाएगा, उतना ही हमारे बिजनेस में उसका फायदा हुआ है. तो सेकंड इज स्मॉल इज बिग. तो 2003 से पहले मैंने आपको बताया था कि 2003 में बड़े फोकस हो गए थे. तो 2003 से पहले यू नेम इट एंड वी यूज्ड टू डू इट, फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग टू फिक्स डिपॉजिट्स टू LIC. 2003 में माय ब्रदर मनीष के नाम पे एजेंसी होती थी ICICI की. वी वर ऑल इंडिया नंबर 1 एडवाइजर फॉर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस. एंड 2004 के अंदर हम 1000 में भी नहीं थे या मतलब 2000 में भी नहीं थे, बिकॉज वी बिकेम फोकस्ड. तो दिस इज आवर फीलिंग कि जितना आप कम चीजों पे फोकस करते हो और काम करते हो, उतना ही आप बड़े होते चले जाते हो. तो अगर हम पहले लेट से 10 चीजें करते थे, हमारा म्यूचुअल फंड का AUM भी लेट से 5 करोड़ था, हमारा रेवेन्यू आज के मुकाबले सिर्फ 10% या 10% भी नहीं हुआ आज के मुकाबले रेवेन्यू. आई थिंक इट वुड बी 7-8% होगा रेवेन्यू. जैसे ही हमने अपना टाइम, एनर्जी, मनी हमने म्यूचुअल फंड पे फोकस करना शुरू करा, हमारी इनकम बढ़ती चली गई और बिजनेस भी बढ़ता चला गया, रेपुटेशन भी मतलब स्टेटस भी बढ़ता चला गया, और इनकम भी बढ़ती चली गई, और क्लाइंटों ने भी अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है. और हमारी टीम भी अपने प्रोडक्ट्स को और सोल्यूशंस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाई. तो जितने हम कम चीजों पे करते हैं, तो आज के डेट में अगर आप बोलो तो हमारा 95% फोकस, टाइम, एनर्जी, मनी सब म्यूचुअल फंड में आता है. वी डू ओनली टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये चीजें हम करते हैं, मतलब फोकस. बाकी सब चीजें भी हैं, पर लेकिन हमारा टाइम, एनर्जी, मनी इन कोर चीजों पे जाता है. तो माय सजेशन, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैं बता रहा हूँ सब लोगों के लिए एप्लीकेबल हो और सब लोग उसको फॉलो करें. द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयरिंग दिस इज कि दिस हैज रियली हेल्प्ड अस. मुझे, और हमने ये DFDP में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे किया और उन्होंने किया, तो एंड एवरीबॉडी इज एबल टू ग्रो द बिजनेस. एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कॉल इट 3 रूट्स ऑफ राइजिंग AUM. तो आपका AUM बढ़ेगा कब? जैसे 5 से आज हम 900 करोड़ प्लस पे हैं या 1000 करोड़ के ऑल पास में है, तो हमारा AUM बढ़ने के हमने कुछ रीजन
आइडेंटिफाई किए जो हमने किए, दैट इज वन कि जो क्लाइंट आपके पास है वो आपको उसको रिटेन करना पड़ेगा. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि अगर आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे तो फिर आपका बिजनेस बढ़ेगा कैसे? आप लाते रहोगे और पिछला वाला निकलता रहेगा. तो इट्स लाइक बकेट जिसके अंदर नीचे छेद है, तो फिर कैसे चलेगा काम? तो यू हैव टू रिटेन योर क्लाइंट्स. सेकंड इज यू हैव टू हैव रेफरेंसेस. तो जो आपके ये क्लाइंट है, अगर वो आपके पास रिटेन रहेंगे तो ये दे शुड बी सो मच सेटिस्फाइड कि दे शुड ब्रिंग 3 न्यू क्लाइंट्स लेट्स से एवरी 3 years. मतलब एटलीस्ट एक नया क्लाइंट तो आपको देना चाहिए, रेफरेंस क्लाइंट. रेफरेंस का मतलब नहीं कि रेफरेंस दे दिया, एटलीस्ट दे शुड एबल टू ब्रिंग यू न्यू क्लाइंट. एंड जनरली ये होता है कि आपको जो भी आपका थॉरोली सेटिस्फाइड क्लाइंट है, जिसको अपने रिजल्ट निकाल के दिए हैं, वो आपको देता ही देता है. अगर आपको अगर रेफरेंसेस नहीं आ रहे तो समझ लो कि आपके बिजनेस में आप यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग्स. एंड थर्ड, विच इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, विच इज आई कॉल RRR, इज राइट रिजल्ट. और वो राइट रिजल्ट जब भी हो सकता है कि फर्स्ट जब आप अपनी क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन राइट एक्सपेक्टेशन सेट करो, देन इट इज पॉसिबल. एंड सेकंड, यू आर एबल टू ब्रिंग राइट रिजल्ट. तो आई विल शेयर वन एग्जांपल. 2 क्लाइंट है, एक क्लाइंट जिसको 14% आया वो बहुत खुश है और रेफरेंस दिया जा रहा है, और एक क्लाइंट है जिसको 14% आया वो बहुत दुखी है और खूब गालियां निकाल रहा है एडवाइजर को. तो एडवाइजर 1 एडवाइजर 2 दोनों से पूछा, भाई तो आप दोनों को तो 14% आया, केस स्टडी का पार्ट है कि तो आप बड़े खुश हो, रेफरेंस दे रहे हो, और दूसरे से पूछा कि आप दुखी हो. और तो कहते हैं सर, जो सेटिस्फाइड क्लाइंट है कहता है सर इसने मुझे 12% बोला था, मैं तो उसको बोला था मुझे 16 चाहिए, पर इसने मुझे बोला 12% चाहिए था और उसने मेरा 12% को ही बोला और मुझे 14 मिला, मैं बात बड़ा खुश हूँ. दूसरे क्लाइंट ने पूछा आप दुखी क्यों? कहता है यार मैं इससे 18% मांग रहा था, इसने बोला मैं नहीं आपको 14% दिलवा सकता हूँ मैक्सिमम, सॉरी 16% दिलवा सकता हूँ, और 16% के बाद हमने शुरू किया और लेकिन आया 14%, तो मैं दुखी हूँ. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू साइड आइडेंटिफाई द राइट, सेट द राइट एक्सपेक्टेशन. अगर आप राइट एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करोगे तो राइट रिजल्ट पॉसिबल नहीं है. और जो दूसरा ई है, राइट एक्सपेक्टेशन इज वन ई, और सेकंड है कि राइट इमोशंस आप लोगों के कैच कर रहे हैं. कई बार क्लाइंट बोलता है कि मैं पैसा चाहिए, किस पर्पज से चाहिए, तो उसका इमोशन कुछ और होता है पर बोलता कुछ हो रहा है. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द राइट, सेट द राइट एक्सपेक्टेशन एंड कंट्रोल द इमोशन. तो दीज आर द 2 E which can bring you these 3 routes of rising AUM. अगर आप रिटेन नहीं कर पा रहे, रेफरेंस नहीं निकाल पा रहे और राइट रिजल्ट नहीं पा रहे, तो ट्रस्ट मी AUM बढ़ना या राइजिंग AUM होना बहुत बड़ा चैलेंज है. तो हम अपने विस्तार में हमने एक बना रखा पैरामीटर, हाउ मेनी ओल्ड क्लाइंट्स आर डीलिंग विद अस, हाउ मेनी रेफरेंस वी आर गेटिंग एंड हाउ वी आर अचीविंग द गोल्स ऑफ पीपल. तो हम कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर करते रहते हैं टू सी वेदर वी आर एबल टू ग्रो आवर AUM. तो जो AUM ग्रो करता है वो बातें बदलता है, पर ये राइट प्रोसेस अगर अब चल रहा है तो पता लगेगा कि AUM ग्रो करेगा ही करेगा. बोरिंग इज एक्साइटिंग. तो मैंने आई थिंक इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले बोला ही है कि क्लाइंट बहुत सारी चीजें ऐसी आके हमसे डिस्कस करते हैं, स्पेशली स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स या AIF में या PMSs में या जनरली, कि जिसके अंदर बहुत एक्साइटिंग लगता है. और हम अपने क्लाइंट्स को कोई भी एक्साइटिंग एक्सोटिक चीजें नहीं देते. और हमने अपने बिजनेस में भी इनफैक्ट बहुत सारी चीजें ऐसे करी हैं जो बिल्कुल बोरिंग है. मतलब जैसे सिप करनी ही करनी है किसी क्लाइंट की, STP करनी ही करनी है, या इवन लेट्स से जो हमारा रिस्क प्रोफाइलर है उसको कॉन्स्टेंटली हम अपडेट करते हैं, या क्लाइंट को गोल बनाया या एसेट एलोकेशन करी. क्योंकि टेंडेंसी क्या होती है, जब मार्केट ऊपर होती है तो लोग अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चाहते हैं, और जब मार्केट डाउन होती है अपना इक्विटी से पैसा निकालना चाहते हैं. तो हम क्लाइंट्स को वही जो बेसिक चीजें हम स्टार्टिंग में करते हैं उनको वही बताते हैं कि आपको वो करना है. तो क्लाइंट आके कहते हैं यार आप हर बार वही बोरिंग बातें करते हो, आपके पास 4-5 चीजों से ज्यादा बात करने के लिए नहीं है. हम कहते हैं सर हम लोग यहाँ पे ना आपकी लाइफ को एक्साइटिंग करने के लिए नहीं आए हुए, हम आपके यहाँ पे लाइफ को ऐसे रिसोर्सेज देना चाहते हैं जिससे आप अपनी लाइफ एक्साइटिंग बना सको. इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को एक्साइटिंग नहीं बनाना, हमने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से ऐसी चीज निकाल के लानी जिससे आपका बिजनेस, आपकी लाइफ एक्साइटिंग बन सके. सो आवर बिजनेस प्रोसेस इंटरनल ऑल्सो इज वेरी बोरिंग. और इनफैक्ट जो हम क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं और जो उनको सोल्यूशन देते हैं वो भी बड़े बोरिंग है. अगर आप देखोगे कि जितनी भी चीजें लाइफ में ग्रो होती है वो सब बोरिंग ही होती है. अगर आप पेड़ को बढ़ते हुए देखोगे तो आप कभी पेड़ को बढ़ते हुए देख नहीं सकते, क्योंकि या ग्रास ग्रो कर रही है तो ग्रोइंग प्रोसेस इज ऑलवेज बोरिंग. तो क्लाइंटों को भी हमने इस तरह से ट्यून किया है. एंड वी हैव नाउ रीच ए स्टेज विद जिनके साथ हमने मेहनत करी है कि जितना बोरिंग प्रोसेस आप रखोगे उतनी लाइफ आपकी एक्साइटमेंट होगी, और क्लाइंट भी इस चीज को एक्नॉलेज करने लगे. स्टोरी टेलिंग, इस पे आशीष बंदानी एक बड़ा अच्छा सेशन करते हैं. आशीष बंदानी जयपुर के मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं. वो भी ऑन हिज जर्नी टू 1000 करोड़ है. उनकी सिप बुक भी बहुत बड़ी है.
एंड ही इज ए वंडरफुल IIP पर्सन, ही इज ऑल्सो ए गुड फ्रेंड ऑफ जिगर। आप उनका सेशन अगर आपने नहीं किया तो कर सकते हो। स्टोरी सेलिंग इज ए वेरी गुड थिंग कि आप, जैसे मैंने आपको कोई भी चीज बताई तो मैं आपको साथ साथ कुछ ना कुछ स्टोरी बता रहा हूँ अपने क्लाइंट्स की। थोड़ी टाइम की लिमिटेशन है इसलिए बहुत ज्यादा स्टोरीज नहीं बता रहा, पर लेकिन डिटेल में स्टोरीज नहीं बता रहा। तो जब भी आप अपने क्लाइंट को कुछ मैसेज देना चाहते हो और आप उसको स्टोरी के जरिए से देते हो तो उसकी जो लर्निंग है वो बहुत आसान हो जाती है। जैसे 2 स्टोरी मैंने दिखाई हुई है, थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा और खरगोश और कछुए वाली। तो ये स्टोरी हमें बचपन में सुनाई, आज तक याद है, और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी जो हमें याद रहेंगी और याद रहती हैं। क्यों? और उसका मैसेज याद आता है। बचपन से हमें क्यों सिखाया गया स्टोरी के साथ मैसेज देना? बिकॉज स्टोरीज याद आती हैं और मैसेज उसके थ्रू, स्टोरीज के थ्रू याद आते हैं। तो आप अगर किसी क्लाइंट को ये स्टोरीज के थ्रू मैसेज देते हो तो क्लाइंटों को ये बात बड़े अच्छे से समझ आती है, इन्वेस्टर्स को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्लाइंट हमें बोलते हैं यार ये फंड अच्छा है, वो स्मॉल कैप फंड को रेफर कर रहा है, ये वाला फंड ने रिटर्न दिए 20% ज्यादा आपके वाले फंड से, आप इसमें क्यों नहीं करते? तो मैं इसको बोलता हूँ सर बड़ा सिंपल है, थोड़ी स्टोरी बना के सिखाता हूँ, पर जो मैसेज होता है, मैं सर हाईवे पे आप जा रहे हो, एक हाईवे पे कार जो है 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और एक गाड़ी चल रही है 130 की स्पीड से या 120 की स्पीड से, तो किसमें ज्यादा रिस्क है? तो कहता है ऑब्वियसली यार 120 वाले पे ज्यादा रिस्क है। मैं कहा आप किसमें बैठना चाहोगे, 100 वाले में कि 120? कहता मैं तो 100 वाले में नहीं बैठूंगा, मैं तो 80 वाले में बैठूंगा। मैं कहा सर फंड तो आप 120 वाला ले रहे हो। कहता समझ गया भाई तू क्या कह रहा है, यू नो। तो दीज आर द थिंग्स which actually hit clients mind and they remember the thing because it is very important। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्लाइंट को चीज हमने दी है और जो समझाई है उसकी याददाश्त, उसको मतलब याद रहना चाहिए। बिकॉज अगर हम उसको सेम चीज हमें करनी तो पड़ती है फिर भी, लेकिन अगर हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू करते हैं तो लाइफ बड़ी इजी हो जाती है, एंड हमारी लाइफ बड़ी इजी हुई है। और क्योंकि जितना बड़ा यूम आपका होता जाता है उतना ही आपको अपना बिजनेस में जो रुकावट लाने वाली चीजें कम से कम करनी पड़ेगी, जब भी आप उस बिजनेस को सर्विस दे पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो जितना आप सिंपल रखोगे, जितना स्टोरी टेलिंग के थ्रू करोगे, या जितना उसको बोरिंग प्रोसेस रखोगे उतना होगा। अगर आपको ही मतलब आपको बोरिंग प्रोसेस करने में एक्साइट बनानी चाहिए, उसी तरह स्टोरी टेलिंग में एक्साइट बनानी चाहिए और मैसेज क्लियर जाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, आइदर यू सेल ब्रांड और यू आर द ब्रांड। तो हम लोगों ने विस्ता के अंदर बहुत अर्ली, इनफैक्ट हमारा ब्रांड बनाने में फोकस तो 2003 से पहले ही था कि हम लोग ना कभी भी किसी ब्रांड को सेल नहीं करते थे, हम अपना ब्रांड बनाने में लगते थे। जैसे कोई भी प्रिंट मटेरियल या जो भी चीजें होती थी हम हमेशा अपनी प्रिंट करते थे। इवन बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जब हमने आर्बिट्राज फंड किया तो हमने आर्बिट्राज फंड का ब्रोशर अपना ही बनाया। या जैसे हमने थैंकफुली आया मैं आज ऑफिस में हूँ तो मैं कुछ चीजें कैरी कर रहा हूँ, तो हमने कोई भी चीज जो करी तो वो हमने अपने ब्रांड के अंदर करी। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम क्लाइंट से ये शेयर करते हैं, राइट। तो ये हमारा अपना ब्रोशर है, राइट। तो जैसे हमने सिप के लिए जब सिप पे फोकस किया तो हमने सिप का अपना ब्रोशर बनाया, सिंप्लीफाइंग सिप। तो इक्विटी के ऊपर बनाया तो हमने अपना ब्रोशर बनाया या पैम्फलेट बनाया कि क्या करते हैं। जैसे हमने क्लाइंट के हम सर्विसेज क्या देते हैं क्या नहीं करते, तो हमने एएमसी को कभी सेल नहीं किया। और स्पेशली किसी बड़ी, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग, आई डोंट वांट टू नेम, जैसे कि वो क्या मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे ये सिंप्लीफाइंग टर्म इंश्योरेंस है, तो हमने टर्म इंश्योरेंस समझाई, तो हमने टर्म इंश्योरेंस पे हमने खुद ही अपना ब्रोशर बनाया और अपना ब्रांड बिल्ड किया। एंड दिस इज वेरी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग एंड हाई क्वालिटी पेपर। तो उससे क्लाइंट हमें डिफरेंट नजरों से देखता है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल, देयर आर मच मोर, पर आई एम शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से नहीं बता रहा, तो दिखा रहा आपको। तो हमने अपना ब्रांड बनाने में फोकस किया। जैसे एक फंड है, जैसे कैटेगरी है अब तो बैलेंस एडवांटेज फंड। तो आई हैव सीन, मतलब वी हैव सीन ऑब्जर्व कि बहुत सारे लोग जो है उसी को बेच के उसी पे अपना बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। तो आप अपने आप को बिजनेस ब्रांड एज ए बिल्ड नहीं कर रहे, आप उस कंपनी का या उस कैटेगरी का ब्रांड बिल्ड कर रहे हो। तो वी हैव टेकन कॉन्शियस डिसीजन कि भैया बिजनेस को बढ़ाना है तो अपना ब्रांड बनाना है। तो जब अपना बैलेंस ब्रांड बनता है तो ब्रांड इज लाइक समथिंग कि यार आपके पास जब आप बिजनेस कर रहे होते हो तो कुआं खोदते हो और उसमें से रोज पानी निकाल के पीते हो। और जब ब्रांड बन जाता है तो इससे कॉन्टिन्यूस सप्लाई है, आपने वाटर टैंक लगा लिया, या मतलब कॉन्टिन्यूस सप्लाई फ्रॉम रिवर है जहां से आपको रेगुलरली पानी आएगा। तो जैसे ही आपका ब्रांड पोजिशनिंग होनी शुरू हो जाती है और पीपल स्टार्टेड सीइंग यू एज ब्रांड, then the automatic flow of business also comes in and a lot of new clients also come। एंड दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत लोगों ने देखा होगा कि कई एएमसीओ ने ब्रोकरेजेस बहुत कम कर देते हैं। जितना उनको लगता है कि जैसे जैसे हम हमारा ब्रांड बढ़ रहा है और हमारे ब्रांड की वजह से बिजनेस आता है, दे हैव रिड्यूस्ड देयर रेम्युनरेशन आल्सो।
आई नो दिस इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म टू say that, but आई एम स्टिल, जब आप अपना ब्रांड बनाते हो तो द AMC ब्रांड बिकम्स लोअर एंड योर ब्रांड बिकम बिगर, एंड देन इट डजंट मैटर कि आप कौन सा ब्रांड क्लाइंट को दे रहे हो, बिकॉज आप राइट रिजल्ट लाने के लिए अगर आप कोई नॉन टॉप ब्रांड भी दोगे तो भी क्लाइंट आपको करता है. जैसे मिराई इज वन एग्जांपल, वी हैव बीन सेलिंग मिराई फॉर मेनी इयर्स. तो इनिशियली लोग नहीं करते थे, बट हमारी ब्रांड वैल्यू उतनी थी, उन्होंने लेना शुरू कर दिया, और 10 साल बाद आज रिजल्ट आर मच मोर देन एनी अदर फंड. पर इट वाज नॉट ए नोन ब्रांड, पर पीपल टुक इट ऑन आवर ब्रांड वैल्यू. तो बहुत सारे लोग अच्छे फंड इस चक्कर में नहीं कर पाते क्योंकि उनका अपना ब्रांड नहीं होता. तो जब आपका अपना ब्रांड होता है तो यू आर एबल टू टेक द राइट डिसीजन फॉर द क्लाइंट. देन द मैन्युफैक्चर ब्रांड इज नॉट इंटरफेयरिंग विद यू, which is also very important to grow your AUM. I hope you got my point. What I am trying to build your brand, and that brand will help you grow further. I just want to take Jigar bhai, Ajay bhai, is it okay going in the right direction? Perfectly fine, sir. We have time na, or we, how much time I would say, I can continue right now. You can finish your presentation in your speed. ठीक है जी, okay. So this is brand building. ये तीनों जो मैंने स्लाइड्स में जो दिखाए हैं, तो तीनों के तीनों जो हैं वो चाय की शॉप्स हैं. तो एक है टी स्टॉल, एक है चाय वाला, और एक है चाय पॉइंट. बाय द वे, तो वी हैव मेड आवर ऑफिस लाइक दैट, वी हैव मेड आवर ब्रोशर लाइक दैट, द वे वी कंडक्ट आवरसेल्फ इज लाइक दैट, द वे आवर टीम इज ड्रेस इज आल्सो लाइक दैट. देयर आर सो मेनी थिंग द वी डू इज एज पर ब्रांड. तो जब आप अपने आप को पोजिशनिंग करते हो एज ए ब्रांड, तो इस चाय वाले को नहीं पता कि इसको लोग कैसे देख रहे हैं, पर आपको एकदम से समझ आ गया ये कैसा चाय वाला होगा, ये दूसरा चाय विला है. दिस इज ऑल्सो, तो इज द परसेप्शन विच इज मेड इन पीपल्स माइंड. तो हाउ यू प्रेजेंट देमसेल्फ विल मेक योर, तो प्रॉब्ली यहाँ पे चाय बिकती होगी 5, 10, 15, 20 रुपए की, यहाँ बिकती होगी लेट से सेकंड वाले में जिसमें स्टाइल है, यहाँ बिकती होगी लेट से 50 रुपए की. दिस कैन इवन चार्ज 200 रुपीज. In fact, my favorite is चायोस. I am not a tea drinker, I am not a coffee drinker. मैं चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं पीता, पर मैं स्पेशली, मैं और मेरी वाइफ चायोस जाती हैं, और चायोस में जाके हमारी वहाँ पे एक लेमन हनी चाय है जो पीते हैं. We go as a for an experience, जबकि हम चाय नहीं पीते. तो think of it. तो this is brand building, and I will, this is my request to all of you कि आप जहाँ पे जिस स्टेज पे हो, आप अपना ब्रांड बनाने के लिए कोशिश करो. And there are so many things which we can do on this ब्रांड बिल्डिंग. अजय भाई है, जिगर भाई है, आप इनसे हेल्प ले सकते हैं. अगर आप कहते हो कि सिर्फ स्पेशल ब्रांड बिल्डिंग में सेशन करना, वी कैन ऑलवेज डू दैट. दिस इज व्हाट रेगुलेटर, हम लोगों का ये परसेप्शन है कि रेगुलेटर या एमसी या बहुत सारे लोग जो है हमें चेंज करने वाले हैं. तो जैसे मैं माइबल से है मेड, या बताने के लिए कि चेंज हो रहा है और हम इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए. तो लगता है यार कई लोग ऐसे बोलते हैं मजाक में, यार सेबी दो यार हमें, यार सूअर बनाने के चक्कर में. हम उसको डिफरेंट वे में कहते हैं कि व्हाट सेबी इज ट्राइंग टू डू इज गुड फॉर इन्वेस्टर्स. उनका रेगुलेटर्स का, एमपी का, सबका आया है, या एएमसी वाले भी अगर अपना कुछ प्रमोशन कर रहे हैं, डायरेक्ट जा रहा है, तो वो अपने बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. वो आपको नेगेटिव करना नहीं चाहते, पर उनका जो हमें लगता है कि वो हमको नेगेटिव करना चाहते हैं, पर वो अपने फायदे के काम कर रहे हैं. रेगुलेटर का एक ही पर्पस है कि इन्वेस्टर का एम्पावरमेंट होना चाहिए. एमपी का क्या पर्पस है कि एमसी का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके लिए कर रहा है. एमपी बनी इसलिए है. तीसरा, जो लेट्स से एमसी कर रही है वो अपना बिजनेस बनाना चाहती है. एवरीबडी वांट्स टू बी ग्रो देयर बिजनेस, नंबर 1 करना चाहते हैं, पर उसके अंदर कुछ ऐसे एक्शन हो जाते हैं जिससे लगता है कि वो हमें चेंज करके दे वांट टू पिक आउट ऑफ अस. तो वी हैव टू एक्सेप्ट, वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट चेंज, वी हैव टू डू चेंज मैनेजमेंट. एंड जब तक हम इसको अपना ना नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव माइंडसेट पे नहीं लाएंगे कि इफ वी आर लाइक दिस, आई एम जस्ट सेइंग कि हम इतने हैवी है और आज हमें सब लोग पतला करने के चक्कर में है, या हमारा रेवेन्यू कम करने के चक्कर में, तो वी हैव टू गेट इन दिस फैशन. तो वी हैव टू बिकम एफिशिएंट, एंड वी हैव टू बिकम मोर अट्रैक्टिव एंड मोर फिट एंड मोर, एंड पीपल विल डू दैट. तो जो लोग ज्यादा फिट हो गए, उन लोगों का एयूएम बहुत ज्यादा तरीके से ग्रो करेगा. और बहुत सारे लोग, आई एम सॉरी टू से, जो लोग अपने आप को चेंज एक्सेप्टेंस में लगे रहेंगे, मैनेजमेंट में नहीं जाएंगे, वो लोग जो है दे हैव टू गो आउट ऑफ द इंडस्ट्री. And in fact, the people who will go out of the industry, they will help the people who will become efficient जो बनेंगे, और जो लोग अपने आप को अच्छे से मैनेज करेंगे उनको ही हेल्प करेंगे, बिकॉज जाते हुए वो सब अपने क्लाइंट जो है उनको देके जाएंगे. तो decision has to be made by you and the effort has to be made by you. We have been in DFDA and Vista for last, I will say, आज 14-15 साल से तो कॉन्शियसली फोकस कर रहे हैं कि हमें यार चेंज मैनेजमेंट करना है.
ना कि चेंज को सिर्फ जबरदस्ती एक्सेप्ट करना है। कई लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, पर हम तो कह रहे हैं मैनेज करेंगे और अपने फेवर में यूज करेंगे। और आई एम प्राउड टू से DFD and Vista, I am and lot of IFA who are attached to us and people like जिगर लोगों ने भी अपने आप को अच्छे से मैनेज किया है। They are able to grow their business in much bigger way and in fact revenue has last जितने भी ये 10-12 साल में जो रेगुलेशन बहुत फास्ट हुई है, in fact our revenue growth has really increased, our AUM growth has really increased in a big manner. Distance from media madness, तो हम ये क्लाइंटों को बोलते हैं कि मीडिया मैडनेस से दूर रहो। इनफैक्ट वी हैव सीन लॉट ऑफ IFAs आर हुक टू मीडिया। तो क्लाइंटों को तो हम बाद में बोलेंगे, पहले हमें ये खुद फॉलो करना पड़ेगा। पर गेटिंग अपडेटेड टू मीडिया का सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए कि आपको अपडेट मिल जाए और उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वी हैव सीन मेनी अ टाइम मीडिया की जो मैडनेस है वो क्लाइंटों के अंदर भी घुस जाती है और उससे पहले एडवाइजर्स के दिमाग में भी घुसी हुई है और उससे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जब वो इन्फ्लुएंस होते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे आना शुरू हो जाता है। जैसे कभी भी आप CNBC या कोई भी बिजनेस वाला देख लो तो आप ज्यादा बहुत बुलिश हो जाओगे या बहुत बेरिश हो जाओगे। और टिपिकली क्या होता है, जब मार्केट बुलिश होती है तो आप बुलिश टोन में हो जाते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन, मतलब इन जनरल ऑब्जर्वेशन है। और उनकी जब हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जाते हैं और एडवाइजर से बात करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर या MFD से बात करते हैं तो वो इन्फ्लुएंस दिख जाता है। तो जैसे अभी कल की करेक्शन हुई है 2000 पॉइंट की, तो ऑलरेडी देयर आर 5-7 पीपल जो IFAs हैं, उन्होंने फोन किया कि यार मार्केट इतनी गिरती है, पहले भी गिर गई थी, जैसे जैसे बढ़ गई थी, यू नो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वॉलेटिलिटी एंड ऑल दिस इज पार्ट ऑफ मार्केट। एंड जब ये मार्केट गिरती है हमारे फेवर के लिए गिरती है और हमें एलोकेशन लोअर लेवल पे कराने का मौका देती है। तो करेक्शंस आर फ्रेंड, मार्केट वोलेटिलिटी इज फ्रेंड एंड वी हैव टू कीप अवे फ्रॉम द मीडिया मैडनेस। एंड यू वोंट बी बिलीव, मतलब आई डोंट वांट टू से एनी फिगर, पर upwards of 70-80%, it is my estimate and I could be wrong, is now paid. It is a sponsored content. बहुत सारी चीजें वहां पे मतलब हमेशा most of the things are paid होती हैं, या मतलब वो इन्फ्लुएंस होती है और उनको एक डायरेक्शन दी जाती है कि इस डायरेक्शन में करना है। तो यू हैव टू वेरी क्लियरली डिस्टिंग्विश। हम जनरली ये क्लाइंटों को बोलते हैं, पर हमें खुद इस चीज से रहना है कि अब मीडिया के चीजों को अपने आप को इन्फ्लुएंस नहीं करने देना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आई थिंक विच हैज आई थिंक could be the cornerstone or the base stone of Vista growth। हमारा ये बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम लोग 2003 से, you can say before this corona thing started, हम लोग ऑलमोस्ट हर 10 दिन में एक IIP करते आए हैं। और हमारी IIP जब शुरू हुई थी तो 10 लोगों से भी शुरू हुई थी और हमने, जिगर भाई को पता है, इस जो हॉल दिखाया, एक्चुअली इस ऐसे हॉल में जहाँ पे 700 लोगों ने IIP अटेंड करी है, हमने IIPs करी हैं और हमने खुद IIPs करनी भी करी हैं, जिससे हमें हमारे बिजनेस में बहुत बेनिफिट मिला है। एंड दिस हैज रियली हेल्प्ड अस सो मच एंड आल्सो रीच टू सो मेनी पीपल और आल्सो एड्रेस लोगों की क्वेरीज या लोगों के, जब लोग बड़े प्लेटफॉर्म पे आके और फोकस तरीके से सुनते हैं उसके बिजनेस का जो इम्पैक्ट होता है। तो मुझे लगता है आप सब लोगों में से अगर कोई भी इंसान अगर लेट से ये सोच ले कि मुझे हर महीने या हर हफ्ते नहीं तो एटलीस्ट हर महीने एक IIP करनी है, तो मुझे लगता है कि कुछ सालों के अंदर वो 1000 करोड़ का AUM खुद ही बना सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस विच हैज रियली हेल्प्ड अस। एंड जैसे जैसे जिगर भाई से हम मिले और उनकी और चीजें सीखी तो हमने उसको भी इम्प्लीमेंट किया, उसका भी बड़ा एडवांटेज हम लोगों को मिला है। बैक टू बेसिक्स, दिस इज वेरी बेसिक्स। तो हम कहते हैं यार बिजनेस में जब भी कुछ रॉन्ग हो जाए, कुछ चीज समझ ना आए, तो हमेशा आप बैक टू बेसिक्स चले जाओ। बैक टू बेसिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि आप एसेट एलोकेशन सही करोगे, हर क्लाइंट को उसके गोल्स के बारे में बताओगे, सेविंग करनी बड़ी जरूरी है, वो सेविंग्स करनी है, रेगुलर बेसिस पे करनी है। लेट्स से हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम, सिप करने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम होना, मेडिक्लेम और टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, वो करना है। मार्केट गिरेगी तो पैसा डालना है, मार्केट बढ़ेगी तो थोड़ा सा इक्विटी से निकाल के एसेट एलोकेशन वाइज डेट में शिफ्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई भी सिचुएशन में आपको चैलेंज लग रहा है, तो बैक टू बेसिक्स। अगर आपने बेसिक्स राइट नहीं है तो इट इज बेस्ट टाइम टू सेट इट राइट नाउ। तो हमने बहुत सारे क्लाइंटों के साथ जब भी कुछ होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन राइट नहीं होती, तो पहले हम कहते हैं भैया तो अपनी एक्सपेक्टेशन राइट कर ले, इमोशन को दूर रख के हमसे बात कर ले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कि वी हैव टू स्टिक टू बिजनेस। हम लोगों ने, हमारा 900 करोड़ का AUM, हमारे पास नॉट इवन ए सिंगल PMS, नॉट इवन ए सिंगल AIF,
not even a single structured product we have in our business. And it is very simple, very easy to manage our business. आप बता रहा हूँ कि जो हम बिजनेस करते हैं, इवन क्लाइंट को भी जब हम बात करते हैं, तो जब मार्केट गिरती है तो क्लाइंट हमें खुद बोल रहे होते हैं, यार आशीष जी आपने कहा था मार्केट गिर के डलवाओगे तो डालें, यू नो. तो दिस इज द काइंड ऑफ बिजनेस वी हैव बिल्ड, एंड इट इज ग्रोइंग, इट इज ऑन दैट मोड जहाँ पे आप खुद ही ग्रो कर रहा है. और जब थोड़ा भी हमें लगता है कि हमारा दिमाग उधर जा रहा है, तो हम वी स्टिक टू बेसिक्स ओनली. Fear versus greed. This is not equity market fear and greed. This is very important aspect. हम क्लाइंट को बोलते हैं ग्रीड और फियर से दूर रहो. हम अपने बिजनेस पे ग्रीड और फियर में इन्फ्लुएंस रहते हैं. तो जैसे जब मार्केट गिरती है तो हम फियर में आ जाते हैं, या लेट से हम कभी अपनी टीम अपॉइंट नहीं करते इसलिए कि सोच के यार टीम जो है वो क्लाइंट को ले जाएगी, सेल्स टीम, फिर हम क्या करेंगे. तो वी हैव टू गो बियॉन्ड आवर फियर. या लेट से आईपी करने जा रहे हैं तो डर लग रहा है, तो जिस चीज में फियर लगता है उसमें से एटलीस्ट एक एक करके आपको वो चीज करनी पड़ेगी. जैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना ऑफिस अच्छा बनाना है, अपने आप को यू हैव टू यू नो बड़ी बेसिक ग्रूम अच्छे से करना है, अपने को अच्छी गुड क्वालिटी यू नो जो हमारी इंडस्ट्री के या जैसे निक मोरे है, मतलब अच्छे जो हमारे एक्सपीरियंस पीपल हैं उनको स्टडी करना है, ऑथर्स को स्टडी करना है, उनके वीडियो सुनने हैं. जिस चीज में भी हमें डर लगता है, लेट से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो बिजनेस करेंगे. और ग्रीड कि यार आज इजी बिजनेस मिल रहा है कर लो, या अच्छे कमीशन वाला मिल रहा है कर लो. जरूरी नहीं कि अच्छा ज्यादा कमीशन वाला खराब हो, पर लेकिन खाली कमीशन के चक्कर में आप कोई चीज कर रहे हो तो कर लो. या कोई लेट्स से एआईएफ का प्रोडक्ट आया जिसमें हाई अपफ्रंट है, वो कर लिया. तो वी हैव टू नॉट थिंक ग्रीड एंड फियर वर्सेस फियर इन टर्म्स ऑफ की मार्केट्स ऑल्सो इन आवर बिजनेस. तो वी हैव टू कीप अवे फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स. जो फियर वाली चीज है उससे फियर नहीं करना, और जो ग्रीड है उसके अंदर उसको ग्रीड के फियर मतलब उस ग्रीड के अंदर से उसका वो नहीं बनना है, विक्टिम नहीं बनना. वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट. एंड वी हैव सीन पीपल हु हैव एक्चुअली gone beyond their fear and invest in their business, try to build brand and appointed team and started doing IIP has done really well. And we have more than 50 example within DFD also. Then this is very important. Who is your role model? One is Warren Buffett and second is Bill Gates. Our you know, you will be very surprised, our role model has been Bill Gates. अब बोलोगे यार क्या बात है यार आशीष, तुम बोल रहे हो वॉरेन बफेट तुम्हारा रोल मॉडल नहीं है. तो हम वॉरेन बफेट की जो फिलोसफीज हैं वो बिजनेस में या एडवाइजरी में फॉलो करते हैं और बहुत स्ट्रांगली करते हैं. इनफैक्ट वी कोट वॉरेन बफेट इन लॉट ऑफ आवर डिस्कशन विद क्लाइंट्स. पर हमारा रोल मॉडल कौन है? हमारा रोल मॉडल है बिकॉज वी आर बिल्डिंग बिजनेस. तो वॉरेन बफेट व्हाट ही हैज डन, ही हैज बिल्ड हिज वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग. व्हाट ही हैज डन बाय बिजनेस, बिल्डिंग द बिजनेस. तो वी आर वेरी क्लियर, देयर इज अ थिन लाइन. प्रिंसिपल उनके फॉलो किए, पर रोल मॉडल ये है. वाई? बिकॉज हमने इंडस्ट्री में देखा बहुत सारे लोग जो है हमारे आईएफए फ्रेंड जो है खुद स्टॉक मार्केट में टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, रियल एस्टेट में कर रहे होते हैं. तो क्लाइंट का पैसा तो वो चाहते हैं म्यूचुअल फंड में बढ़े और उनको ट्रेल आए और उनका बिजनेस ग्रो करे, और खुद का पैसा जो है या तो रियल एस्टेट में होता है या फिर स्टॉक्स में होता है या बहुत सारे स्ट्रक्चर चीजों में होता है. और वो वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं. कई लोग क्या कहते हैं ये जो आईपीओ फंडिंग करके उसमें लगा रहे होते हैं. आई एम श्योर कलकत्ता में ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उसका पर्पस क्या होता है कि अपना बिजनेस से फोकस लूज हो जाता है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई राइट रोल मॉडल. दिस हैज रियली वर्कड फॉर अस. प्रिंसिपल हमने बिजनेस को रन करने के लिए, एडवाइस करने के लिए वॉरेन बफेट की है, पर हमारा बिजनेस मॉडल जो रोल मॉडल है वो बिल गेट्स है. इन दोनों में से आप एक को मॉडल को फॉलो कर लोगे तो योर लाइफ विल बी सक्सेसफुल. प्रॉब्लम क्या है? वी ट्राई टू डू बोथ, कि बिजनेस भी बड़ा करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बड़ी करनी है. अपनी इन्वेस्टमेंट हम बहुत अच्छे से, हमारी 70% ऑफ आवर नेट वर्थ इज इन म्यूचुअल फंड. मैं हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 2 मेरे भाई के 2 मेरे. हमारी उनकी सारी एजुकेशन की जो प्लानिंग्स है, दे आर गोइंग इन यू नो करोड्स. दैट इज ऑल इन. हम लोग को सोचा था इनको बाहर से हमने यूएस से कराना है, बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस से. तो उनकी सारी इन्वेस्टमेंट 100% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर रोल मॉडल. एंड तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जो है पैसिव में मैनेज हो रही है थ्रू म्यूचुअल फंड्स. And all active thing is going into our time, energy, money is going into building the business as Bill Gates has done. So our role model is Bill Gates. So identify your role model very clearly and focus there. Don't try to do both. Otherwise, you know, अगर आप 2 बोर्ड में सवार हो गए तो क्या हो सकता है. So you know, I leave that to your imagination. Coming to on the last few slides, grasp on growth. जब आपको ग्रोथ मिलनी शुरू करती है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कि आप जनरली मैं देखा जब लोगों को ग्रोथ मिलती है तो वो ग्रोथ को पकड़ नहीं पाते. तो वी कॉल इट 3G. तो जब भी आपको ग्रोथ मिले तो बी ग्राउंडेड,
बी ग्राउंडेड मतलब कि आप झुक के रहो। हमारे हिंदुस्तान में तो ये रहा ही है कि झुक के रहते, जो पेड़ झुक के रहते हैं, जिनके पास फेल होते हैं तो वो तूफानों में नहीं गिरते, और जो अकड़ के रहते हैं वो तूफानों में वो पेड़ गिर जाते हैं। तो बी ग्राउंडेड, बी स्टिक टू योर फोकस। एंड सेकंड इज, मतलब जो आपका ग्राउंडेड है, आप अपना जो फोकस है, जो आपके बेसिक्स उस पर रहो। डोंट ट्राई टू फ्लाई हाई, और ग्रोथ आएगी, और उस पर रहोगे तो और ग्रोथ आएगी। सेकंड इज शेयर योर ग्रोथ, गिव। तो जो भी आपके आसपास, आपके सिटी में, स्टेट में, या आपके फ्रेंड्स में जो एडवाइजर हैं जो ग्रो नहीं कर पा रहे, उनको आप हेल्प करो। एंड दिस इज अ सिंगल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर बिजनेस, कि जितना हमने लोगों को हेल्प किया है, एज यू ट्राई टू गिव यू गेट मोर। एंड इट इज, ये मतलब लॉ है, प्रिंसिपल है, जो कभी हमने देखा कि कभी फेल नहीं हुआ। तो गिव एज मच एज यू कैन टू योर people around you, because when you give, this nature is like this, that give you more. The third is be grateful, give gratitude to everyone around, even regulator, AMC. If some client is also going, then also whatever, who your team, your family, give gratitude. As you give more all those things, you are able to grasp the growth further. So with this I will take a pause. I think I have spoken a lot. Jigar bhai, Ajay bhai, Ashish bhai, we can have still 10 minutes. We have still 10 minutes. I can go ahead with 10 minutes. Can I take a small bio break and come back? Is it possible? Is it okay? That's perfectly fine. So guys, I hope you guys are enjoying the session, and today's session being a bit longer than normal session, but it's worth every minute, every second of Ashish bhai's word is worth. मैं आपको ये कहूंगा कि आज मैं भले ही खुद MFD नहीं हूं, बट आज मैं अपने बिजनेस के लिए, मैं खुद के अपने बिजनेस के लिए भी काफी सारी चीजें आज सीखी हुई चीजों में से इंप्लीमेंट करने वाला हूं अपने ऑफिस के अंदर. सो दोस्तों, आई होप यू गाइस स्टिल हैव गॉट द एनर्जी. मैं छोड़ने वाला नहीं हूं आशीष भाई को पूरा. मतलब मैं आपको यहां तक कहूंगा कि जो 5 दिन की आप बिजनेस मास्टरी वर्कशॉप वगैरह में से नहीं सीख सकते हो ना, एक्सपर्ट जो बड़े बड़े होते हैं बिजनेस कोचिंग करने वाले, वो 5-5, 6-6 दिन के फुल डे के वर्कशॉप में से नहीं सीख सकते हो. वो सारी चीजें आज यहाँ पे 1.5 या 2 घंटे में मुझे सुनने को मिल रहा है. आई एम पर्सनली गेटिंग लॉट ऑफ वैल्यू. I'm going to implement a lot of things in my business. भले मेरा business mutual fund distribution नहीं है, still there are a lot of things which I am planning to implement from this business, like back to basics, avoiding certain talks in office while working hours, things not to discuss in office, like religious and politics and crickets, becoming brand. That is always been my फोकस. मेरा जो पूरा बिजनेस है वो आप सब लोगों को पता है. मैं हमेशा एम्फेसिस करता हूं टू बिकम ब्रांड रादर देन सेलिंग द ब्रांड. टीम बिल्डिंग, एंड अगेन जैसा मैं और अजय भाई कई बार कहते रहते हैं कि आईपी इज द की टू बिजनेस. अगर 1000 करोड़ पे पहुंचना है, 500 करोड़ पे पहुंचना है, लेट मी टेल यू, डिलीवरिंग आईपी इज द की. मैं आशीष भाई को जानता हूं. आई थिंक आशीष भाई सालों से रेगुलरली आईपी डिलीवर कर रहे हैं. पिछले 4 साल में शायद उनकी 6 या 7 आईपी छोटी बड़ी मैंने खुद ने दिल्ली जाकर डिलीवर की है. बट नाउ दे हैव ट्रेन्ड दैट टीम which I'm always which even though my business is to deliver the IIP and that too commercially, still I always ask people to prepare themselves and present themselves, because ये IIP एक जरिया है जो आपको एक ऑडियंस के सामने बात करने के लिए तो मौका देता है, बट साथ में जो आशीष जी ने कहा ना आपको ब्रांड बनना है, वो ब्रांड बनने के लिए भी आपको बहुत बड़ा मौका देता है. सो आई होप you guys are getting a good value. I think wonderful value. Ashish bhai, I'm going to implement a lot of things in my business, though I'm not mutual fund distributor, right? Please, over to you again. You are muted. थैंक यू जिगर भाई, थैंक यू वेरी मच. एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा ये मोनोलॉग हो जाता है, तो जनरली मेरे को आई एम वेरी बैड एट इट. आपने देख ही होगा मैं कितना प्रेजेंट करता हूँ. तो मेरे को आई लाइक पीपल टॉकिंग फेस टू फेस, एंड आई आस्क जनरली बहुत सारे क्वेश्चन बात करता हूँ. खैर एनीवे, तो दीज आर द प्रिंसिपल व्हिच वी हैव फॉलोड. और ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना ही आपको है, मतलब जो आपको अच्छा लगे उसको बड़े पैशन से फॉलो करो. तो टेक द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. और all these things are really helped us, really helped us to grow our business, and we are very sure. In fact, one thing I want to wish all of you, कि जिन लोगों को भी मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी या कुछ पॉइंट अच्छे लगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग सैटरडे को मॉर्निंग में 10 बजे यहाँ पे आके कर रहे हैं, आप सब लोगों के अंदर, और जितनी प्रोफाइल मैंने अजय भाई से डिस्कस करके और जिगर भाई से करके समझा है,
तो आप सब लोगों के अंदर पोटेंशियल है कि आप 1000 करोड़ और उससे बहुत बड़ा AUM आप क्रिएट कर सकते हो। मेरा पर्सनल लाइफ का जो विश है, मैं आप लोगों को 1000 करोड़ AUM की विश नहीं कर रहा, मैं 1000 करोड़ पर्सनल नेटवर्थ की विश दे रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरा अपना भी टारगेट है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई एम शेयरिंग फ्यू चॉइसेस विच वी हैव मेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दिस इज वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। हमने ये ना, हम कहते हैं कि आप ना लाइफ में, तो दिस इज काइंड ऑफ नॉट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन अर्लियर, पर हमने कुछ चॉइसेस बनाई थी। तो हम लाइफ में ना सिर्फ अपनी चॉइसेस बनाते हैं, जैसे पेन और प्लेजर में क्या चूज करेंगे, स्मार्ट और लेट्स से सिंपल में क्या चूज करेंगे, एंड दोस चॉइसेस ओनली टेक अस फॉरवर्ड। तो देयर आर थिंकिंग, फीलिंग, फोकस एंड एक्शन। तो बीइंग सक्सेसफुल, बहुत लोग जो है डिजायर करते हैं कि हमें सक्सेसफुल होना है। हम विस्ता में हमने बड़ा कॉन्शियसली फोकस किया है कि बी डिजर्विंग, डिजायर करना ज्यादा है, डिजर्विंग रहो। तो हमने जो मॉडल बनाया, तो दिस इज मॉडल कि आपका मॉडल क्या है। तो पीपल थिंक यार हम वी विल मेक मॉडल ऑफ सर्विंग द क्लासेस। हमने कहा यार वी विल मेक मॉडल ऑफ सर्विंग द मासेस। तो वी आर मासेस वेल्थ मैनेजर और वेल्थ क्रिएटर। तो एंड वी हैव ऑलवेज फोकस ऑन OPM। OPM होता है ना, जैसे नशा होता है, हमारे को क्या है, वी ऑलवेज एक्ट, इट इज अदर पीपल्स मनी, तो वी हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। और जब भी हम अपने आप को एक्ट करते हैं किसी चीज में या लिसन करते हैं क्लाइंट की बातों के लिए, तो हम कंपल्सिव चीजों पे फोकस नहीं करते, कॉन्शियसली चीजों पे फोकस करते हैं। कंपल्सिव चीज कई बार आपको बहुत सारी गलत चीजें करा देती है, या जब आप लिसन कर रहे होते हो तो आप कॉन्शियस लिसनिंग कर रहे हो। तो स्टार्ट विद, आई हैव शेयर्ड विद यू ऑलरेडी, so there is a pleasure and pain. So we have always started with pain. Even today when I was preparing for this, I would have chosen pain, and I have discussed with Jigar bhai earlier, and not with pleasure. Mindset आपका क्या है, आप हंटर हो कि फार्मर हो, और कौन से फार्मर हो कौन से नहीं हो। when you talk about broader aspect of this life, so we have always, many people think they make their balance sheet and all कि मेरी बैलेंस शीट में कितना है, मेरा रिजर्व कितना है, मेरे पहले वो we have always spoken on maintaining the balance of life. And when you maintain balance of life, trust me, your balance should always go better. तो जैसे मैं just to not to boast anything, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे I play golf, I do meditation, I give every day time to my family, friends, social circle, lot of things we do, and we try to maintain balance. तो balance sheet पे focus मत करो, balance of life पे focus करो. When you are happy, your soul is happy, success automatically comes. तो when what to do, करना क्या लाइफ में, तो there are lot of noises. जैसे आज भी मैंने प्रेजेंटेशन दी, तो और बहुत सारे आप लोगों को सुनोगे तो noises बहुत होगी। तो we have always made our choices and focus on that. तो not focus on noises, but focus on choices. Information लोग कहते हैं concise information दो, हम कहते हैं precise information दो. There is nothing in जितनी ज्यादा information दोगे उतना प्रॉब्लम होगी. Try to give right, precise information and which can be wisdom to clients. और दूसरा क्या होता है कि कस्टम्स होते हैं, बड़े सारे लोग कस्टम बन जाते हैं। तो डोंट व्हाट टू डू, गिव, डोंट डू कस्टम्स, डू व्हाट इज डिमांड ऑफ विजडम। तो विजडम कई बार क्या होता है, हमें पता होती है, हमारे दादा दादी ने हमें बहुत विजडम दी है, पर हमने बहुत सारे कस्टम बना लिए जो विजडम से दूर होते हैं, एंड उसको हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्री में भी ऐसे कस्टम बन जाते हैं। तो व्हेन इट इज कस्टम एंड विजडम, तो फोकस ऑन योर ओन विजडम। और जब आप कोर्स अपना बनाते हो कि क्या करना है, तो डोंट लुक फॉर कंफर्ट, गो फॉर चैलेंज। दिस इज आवर चॉइसेस वी हैव मेड, दिस इज वी हैव शेयर्ड कि व्हेन इट इज एडवाइजर, वी हैव ऑलवेज फोकस कि लोग हमें सिंपल एडवाइजर बोले और अपना दोस्त बोले रेदर देन स्मार्ट इन्वेस्टर बोले। हमारी इमेज क्या है, लोग बोलते हैं यार टेरिफिक इमेज है, नहीं, हम कहते हैं यार ट्रस्टेड इमेज होनी चाहिए। हम पीपल डोंट वांट टू, वी डोंट वांट people to known as terrific advisor या terrific company, we want trusted company. और जब आप एक्ट करते हो तो don't try to act like, मतलब we have focus on कि don't act as being clever, always be curious. हम जब भी कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो क्लेवर एक्ट करने की कोशिश ही करते हैं। इवन कोई IFA की कोई प्रॉब्लम बता रही थी, हम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जब भी देखा है हम क्लेवर एक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें मुंह खानी पड़ी है, तो बी क्यूरियस। सो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हाउ टू गिव, तो वी डोंट इन्वेस्ट, फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट। कि हम हमेशा फोकस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आज करवाने में फोकस नहीं करना, जब ये इन्वेस्ट नहीं बल्कि हार्वेस्ट होगा तो उस पर क्या रिजल्ट आएंगे, वी हैव टू फोकस देयर। तो जब हार्वेस्ट पर फोकस करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अपने आप अच्छे तरीके से हो जाती है। मॉडल अगेन वही, केटरिंग टू HNI नहीं है, क्रिएटिंग HNI है। तो मेनी पीपल
there is no harm in catering to HNI, but our model has always been not catering, it is creating HNI. So we always focus on increase करना है revenue, not revenue, references increase करने हैं. और हमारा मॉडल फॉलोइंग हम एक एक्सेल शीट में बना के फॉलो करते हैं कि रेवेन्यू कितना इंक्रीज है वो नहीं देखते, परसेंटेज ग्रोथ ऑफ रेफरेंसेस वी फोकस ऑन. एंड इट इज नॉट द ट्रांजैक्शन, इट इज द ट्रस्ट व्हिच वी डील. तो कहते हैं ट्रांजैक्शन कर दो, हम कहते हैं ट्रस्ट कर दो, मतलब फोकस ऑन ट्रस्ट. एज यू बिल्ड ट्रस्ट, ट्रांजैक्शन विल ऑटोमेटिकली कम. पीपल से डू लॉट ऑफ एक्टिविटी, हम कहते हैं लॉन्गेविटी वाली चीजें करो. जो चीज आज कर रहे हो एक्टिविटी पे फोकस कम करो, लॉन्जेविटी पे फोकस करो. वंस यू फोकस ऑन लॉन्जेविटी, activity automatically aligned to it. People say what is your growth, focus on AUM. हम कहते हैं हम AUM पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम TUM पे फोकस कर रहे हैं. What is TUM? TUM is trust under management, and it is, if you ask AUM तो we say achievement versus assurances, which is like goal and कितने goal achieve कर लिए, कितने goal assure कर लिए. That is AUM rather than actual figure of 900 crores. 900 crores plus या 1000 crore people get attracted and hook onto as hook, but it is more of trust and this. And what we manage, people say कि आप क्या मैनेज करते हो, तो हम कहते हैं कि हम मैनेज जो कर रहे हैं वो, people think we are return manager, we will give you return. We say we are managing risk for a particular goal. If you need 10%, we will not take higher risk and we will achieve it with 10% and with much lesser risk. So we are manager of risk, not the return. Return will come automatically. What we are building is not assets, we are building awareness. This is our very clear focus कि हम लोग assets build नहीं कर रहे हैं, हम awareness build कर रहे हैं. Assets अपने आप बन जाते हैं. और अगर आप increase करो तो कई लोग बोलते हैं, जैसे अभी बहुत सारी AMC ने TR कम हुई तो AUM कम कर दिया, या किसी AMC में तो churning होती थी, तो हम हमेशा कहते रहे कि हम churning पे focus नहीं करेंगे. We'll focus on other C, which is compounding. And churning versus compounding, अब तो क्या churning करने का कोई logic नहीं है. जो good old days जब हाई अपफ्रंट्स होते थे, तो जिन लोगों ने चर्निंग में फोकस किया वो सब लोग 100 करोड़ से नीचे रह गए, और जिन लोगों ने कंपाउंडिंग में फोकस किया वो सब लोग 500 1000 करोड़ पे पहुंच गए. एंड वी आल्सो से रिजल्ट और इनकम जो है अपनी, यू हैव टू बैरोमीटर योर रिजल्ट्स. तो वी हैव नॉट सेट द बैरोमीटर ऑन 6 months, वी हैव ऑलवेज सेट द बैरोमीटर ऑन 6 years. कि आज आप जो काम कर रहे हो उसके 6 साल के बाद उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, आप उस पर फोकस करो और अपनी इनकम देखो. तो आपके रिजल्ट्स, whatever you are doing today, benchmark it to next 6 years में आपका क्या रिजल्ट आएगा rather than 6 months. Because जब आप 6 months में रिजल्ट देखते हो तो हमारा फोकस जो है वो उस पर हो जाता है, on wrong things हो जाता है, और जब 6 साल पे जाते हो तो फोकस right things पे हो जाता है. So I think I have more choices. These are the feelings on done. There are how we have built team and organization, उस पे भी हमने जो choices बनाई हैं. But I will take a break. I hope this choices was okay or not. I just want to hear ki, is it okay or you want me to continue? So those choices were wonderful, and in fact what we are feeling is, I think we are getting a lot of messages in our Telegram group as well as in our chat box over here. We would like to invite you again because पेट नहीं भरा आज. मतलब दिल नहीं भरा, मतलब ये दिल मांगे more kind of a feeling which we are getting. And you can also check the comment box. People are responding to the session in very positive way, in wonderful way, and they want you to take one more session on brand building. So we would like to invite you again in future anytime. But as of now, what we can do is we can have a small round of question and answer. Yeah, sure. If you're okay with that. Yeah, if you have time, right? I'm okay with that. और ये choices मेरे पास अभी मैं बताता हूँ, मैंने आपको बताई हैं. Please. नहीं 23 तक बताई हैं, और आई हैव चॉइसेस व्हिच वी हैव डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. 90 है लिखी हुई चॉइसेस. तो आई नो टाइम इज शॉर्ट एंड आई डोंट वांट टू स्टक विद पीपल विद दिस चॉइसेस. तो ये बोनस था, मतलब ये चॉइसेस वाला भी मैं थोड़ा सा दिखा देते हैं अपना. देखो अपनी क्योंकि सेलिंग करनी पड़ती है ना, स्टोरी सेलिंग कर दी मैंने अपनी आपको. वंडरफुल. नहीं एक्चुअली मेरे हिसाब से तो ये आपकी जो चॉइसेस है उसी के ऊपर एक पूरा सेशन हो सकता है. वंडरफुल. सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टीज एंड वंडरफुल. सबसे पहले तो मतलब थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर हार्ट आउट, लाइक एज यू प्रॉमिस्ड. एंड आपने जो डिस्क्लेमर में कहा था कि व्हाटएवर यू गोइंग टू शेयर इज नॉट गोइंग टू फ्रॉम एनी बुक, एंड वी कैन सी, आई थिंक आई कैन रियलाइज नाउ, आपने जो भी शेयर किया वो पूरा हार्डकोर आपका एक्सपीरियंस था, राइट? उसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. थैंक यू वेरी मच. एंड मैं यहाँ तक आपको कह रहा हूँ, आशीष जी, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अजय जी को भी पता है,
I rarely talk on H2 because H-Stock is the platform for MFDs, not for me. मुझे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोग देखते रहते हैं, तो मैं आज तहे दिल से कहना चाहूंगा कि जो मैं कई बार 5-5, 6-6 दिन के बिजनेस मास्टरी कोर्सेज में से नहीं सीखा हूं, वो आज अपने 1.5 घंटे में काफी सारी चीजें बता दी है। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, RIA नहीं हूँ, भले ही 18 साल से उनकी फ्रेटर्निटी में काम कर रहा हूँ, उनको हेल्प कर रहा हूँ, बट लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच I assure you I'm going to implement in my business, in my office as well, right? So thank you very much. Wonderful. So over to you, Ajay bhai. We can take the questions. आशीष भाई, आपका पावर ये बताने के लिए इतना, दिखाने के लिए इतना सा काफी कि जिगर भाई भागते हैं कैमरा स्टार्ट करने के लिए, मुझे पकड़ के लाना पड़ता है। आज ये चला के एक झटके में अपना कैमरा ऑन कर ली। So you are like a magnet pulling up भाई जिगर भाई on the platform. Thank you so much. जैसे हिंदू मैथोलॉजी में हर बार हम बात करते हैं 3 देव की, ब्रह्मा विष्णु महेश। We start with always 3 कि सारा पावर इन तीनों के पास ही, इन तीनों को पूज लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे आज आशीष भाई ने पूरे सेशन में 3 की बम्बार्ड कर दी। 3 T टेक्नोलॉजी टाइमिंग टीम, 3F फेल फियरफुल, 3 रूट्स रिटेन रेफरेंस राइट रिजल्ट्स, and 3G grounded, give and gratitude. Awesome and awesome आशीष भाई। चार्ट बॉक्स फुल अप्रिशिएशन से फुल हो चुका है। आई एम श्योर, जैसे मैंने 4 to 5 पेजेस लगातार नोट डाउन किए, आपके नोट्स सब ने किए होंगे। आशीष भाई, ये अलग से एक छोटा सा सेशन, इस सेशन के बाद चलता है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, क्योंकि आपने जितना नॉलेज देते हैं हर कोई के अंदर क्यूरियोसिटी होती है पूछने की। पहला क्वेश्चन मैं आपसे अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा कि आपने टीम की बात की, तो टीम बिल्डअप में आप क्या देखते हो, लोगों को अपॉइंट करते हो, कैसे उनको तैयार करते हो कि आपको वो रिप्लेस कर सके क्लाइंट फेसिंग में, क्लाइंट क्रिएशन में और बिजनेस क्रिएशन में? आप कैसे अश्योर करते हैं कि वो उस वैल्यू को मेंटेन रखें जो वैल्यू आप फॉलो करते हो? आशीष भाई। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको आंसर करने के लिए कई बार मेरे पास 1-1.5 घंटा भी कम पड़ जाता है। तो मैं बड़े बेसिक्स पे जाता हूँ कि जब हम अपनी टीम अपॉइंट करते हैं, बाई चांस मैं अपने कैबिन में बैठता हूँ तो मेरी टीम भी ये सुन रही होगी, तो जब हम टीम अपॉइंट करते हैं तो पहली बात, हम कोई एक्सपीरियंस नहीं ढूंढते हमारी इंडस्ट्री का। तो वी आर कॉन्शियस कि हम अपनी इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस वाले बंदे को नहीं लेते, बिकॉज हमारा अर्लियर एक्सपीरियंस ये था कि जब हमें टीम बिल्ड करनी शुरू की थी तो वो जनरली करप्टेड होता था कि उनका माइंडसेट ऐसा था कि टारगेट दिए जाएंगे और टारगेट पूरे करने के लिए हमें किसी का भी कत्ल करने का बंदा लिबर्टी है। तो हमने इनिशियल लेवल पे बहुत ये जज कर लिया था। तो हमने टीम जब भी बनानी शुरू करी तो हम बड़ी बेसिक कुछ चीजें देखते हैं, वो ये है। फर्स्ट, जब हम तो हमने उसके लिए फॉर्मेट बना रखे हैं वो चेक करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि जो हमारा टीम मेंबर है वो दिल का अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट चीज ये होती है कि हम ये देखते हैं कि दिल का अच्छा होना चाहिए, और उसका अगर कुछ एक्सपीरियंस है नॉन इंडस्ट्री का अदरवाइज, तो उसके अंदर उसकी देखते हैं कि लॉन्गेविटी कितनी है, उसने मतलब ऑर्गेनाइजेशन में 3-3, 4-4 महीने में या 1-1.5 साल में तो नहीं छोड़ी। बिकॉज अगर हमें कोई पुराना एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए भी नॉन इंडस्ट्री वाला एक्सपीरियंस में, तो वी वांट लॉन्गेविटी हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लंबा टिके। उसके बाद देयर आर वेरी फ्यू बेसिक क्वालिटीज वी सी कि उसको इंग्लिश बड़ी बेसिक से आनी चाहिए, मैथमेटिक्स ठीक होनी चाहिए, और वो उसका लर्निंग के लिए जो उसकी इच्छा होनी चाहिए। और लर्निंग के लिए ओवर टाइम हम किसी अपनी टीम मेंबर से एक्सपेक्ट नहीं करते ओवर टाइम लगाए, सिर्फ एक लर्निंग ऐसा एस्पेक्ट है कि वो लर्निंग में ओवर टाइम लगाने के लिए तैयार हो। तो दीज आर द व्यू बेसिक्स थिंग। अगर हमें लगता है ये सब चीजें उसकी ठीक है तो हम उसको अपनी टीम में अपॉइंट करने के लिए तैयार। एंड देयर आर फॉर्मेट, तो उसकी इंग्लिश चेक करने के लिए उसकी वो बंदा सिंपल है कि नहीं है और वो लर्निंग करेगा नहीं, उसके लिए हमने स्ट्रक्चर प्रोसेस बना रखा है और वो प्रोसेस करते हैं। वी हैव ए HR मैनेजर इन आवर ऑफिस। सो शिल्पा, कैन यू कम? तो वो बेसिक चीजें पहले मैं करता था आज से 15-20 साल पहले। अब वो HR मैनेजर वो सिंपल टेस्ट कर लेती है और उसके बाद वो टीम हमारे पास आती है, एंड देन वी डू सम बेसिक वर्क एट कम। तो मैं ये किस लिए बताना चाहता हूँ, शो करने को कोई पर्पस नहीं है, पर दिखाने से क्या होता है कि थोड़ा सा लोगों को हो जाता है कि so she is our HR manager. Her name is Shilpa, and she do all the purpose. Okay. Hi Shilpa. How are you? Great. Awesome. इंडिया में आज से कम 400 300 प्लस MFDs आपको देख रहे हैं। थैंक यू आशीष भाई। जो मैसेज मैं डिकोड कर पा रहा हूँ वो ये है कि पावर ऑफ डेलीगेशन, यू बिलीव ऑन द पावर ऑफ डेलीगेशन। आपने कई काम HR को ट्रांसफर कर दिए, डेलीगेट कर दिए,
के काम टीम को डेलीगेट कर दिए। आशीष जी, आप ट्रेनिंग को कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं टीम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए? बहुत अच्छी बात वाली। तो डेलीगेशन पे मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। तो डेलीगेशन जो है, हम उसको बोलते हैं, डेलीगेशन बड़ी सिंपल है। तो आप समझो कि ये फुटबॉल की या फील्ड है, तो हमने इनको बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि ये फुटबॉल की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर आपको खेलना है। आई विल बी आउटसाइड द बाउंड्री एंड आपको ही गांव के जाके गोल करने हैं। तो पर वो बाउंड्री बड़ी क्लियर बनाई हुई है, विच इज द बाउंड्री ऑफ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ऑफ विस्टा। उसके अंदर यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, एंड वो सारा मैच आप ही खेलोगे और आप ही करोगे। एंड इनफैक्ट मेरी कई बार वीक तक कई टीम मेंबर से इंटरेक्शन नहीं होती, पर एंड दे आर डूइंग इट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर हाँ, उनको हमने बड़े क्लियर डू एंड डोंट्स दिए हुए एंड दे इम्बाइब दोस। जितना वो उसको फॉलो करते हैं उनको उतनी फ्रीडम बढ़ती चली जाती है। दैट इज वन। और टीम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उसके लिए भी यार, जैसे आप बोलते हैं ना, मैंने 3-3-3 बड़े सारे बोले, तो हमारा बड़ा क्लियर फोकस है विस्टा के अंदर। वी ऑल्सो कॉल इट TTT। तो फर्स्ट इज, हम कहते हैं कि आपकी थिंकिंग राइट होनी चाहिए। तो कितना ज्यादा फोकस है टीम ट्रेनिंग पे बताता हूँ। तो फर्स्ट इज थिंकिंग राइट। तो जब आपने थिंकिंग राइट कर ली अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी टीम के लिए, इन 3-4 लोगों के लिए, और आपको कैसे करना है, तो आपका 90% का काम हो गया। तो सेकंड फोकस इज कि वो थिंकिंग को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो टीम ही करेगी। तो फोकस इज ऑन टीम। एंड थर्ड, वो टीम कैसे फोकस करेगी इज द रियल थिंग इज थ्रू ट्रेनिंग। तो वी हैव, यू विल नॉट से 100 मॉड्यूल्स ऑफ इंटरनल ट्रेनिंग। एक हमारी एक्सटर्नल ट्रेनर भी होती थी, अभी नहीं है फिलहाल वो, बिकॉज ऑफ कोरोना नहीं। तो एक एक्सटर्नल ट्रेनर भी हमने अपॉइंट करी है, वो इंडस्ट्री में भी ट्रेनिंग करने लगी है। तो हम अपने ऑफिस में ट्रेनिंग्स करते हैं अपनी टीम मेंबर्स की रेगुलर बेसिस पे। इनफैक्ट हर सैटरडे हमारा, मतलब कई सालों तक ट्रेनिंग सेशन रहता था हमारी टीम का, होना ही होना है। हर सैटरडे मॉर्निंग ट्रेनिंग है, और वो ऑफिस आवर से पहले शुरू होती थी। ऑफिस शुरू होता है 10 o'clock और 9 o'clock शुरू होता है, बिकॉज वी फील कि whatever our thinking is, जब तक वो ट्रेन नहीं करोगे तो वो टीम इंप्लीमेंट कैसे करेगी। These are the three thinking, team and training, and they are all aligned. तो थिंकिंग से अलाइन करने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। वाओ, T2T, थिंकिंग को अलाइन करने के लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं जो डिकोड कर पा रहा हूँ आशीष भाई की बात से, थैंक यू आशीष भाई, आपने जितने भी नॉलेज शेयर की, विजडम शेयर की, सब दिल से की है। कि ट्रेनिंग ऐसी चीज है कि हम टीम हायर तो कर लेते हैं, पर उसको प्रोडक्टिव बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम ये लैक करते हैं उनको रेगुलर ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू आशीष भाई। आशीष भाई, हम जब भी आते हैं, कहीं भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जब भी शेयर करते हैं अपने सक्सेस स्टोरीज को शेयर करते हैं कि मैंने मेहनत की, मैंने क्या अचीव किया। आई एम श्योर कि आशीष गोयल ने भी कुछ मेहनत की होगी, कुछ आइडिया इंप्लीमेंट किए होंगे, जो जिसके कारण उनको फेलियर्स भी देखना पड़ा होगा। जो आपने बहुत लंबी जर्नी 17 साल की वॉक की है, अपने 0 AUM से, छोटे से AUM से बिल्डअप करते करते एक अच्छे माइलस्टोन पे आए हैं। तो क्या ऐसे 2 से 3 आप फेलियर्स को शेयर कर पाएंगे जिसमें आपने कोशिश की पर वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, और जिससे आपकी लर्निंग और इनहैंस हुई? अनम्यूट करिएगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने IIP का एग्जांपल एक शेयर करता हूँ। तो IIP जो फियर होता है ना IIP करने का, वो बहुत बड़ा होता है। तो ये IIP हमने करी होगी 2003 के आसपास। तो उसमें हमको ना ये फियर था कि यार लोग नहीं आए तो क्या होगा, तो स्पीकर को क्या बोलेंगे, ठीक है, कि हमने बुलाया स्पीकर भी तो कोई आया नहीं तो फिर क्या करेंगे। तो और यू नो एज द फियर इट हैपेंस आल्सो। तो पहले IIP तो हमारी सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद कुछ ऐसी IIP भी हुई कि पहले हमने बोला 25 की करेंगे, तो 5-10 लोग आ गए। फिर दूसरा क्या हुआ, IIP करी तो हमको बड़ी हिम्मत खुली, फिर हमने 50 की करनी शुरू कर दी। तो एक बार हमने 100 की IIP करी और मुश्किल से 10 लोग भी पूरे नहीं हो पाए थे। तो मतलब यू नो दैट फियर केम इन एंड वी वर रियली डिसहार्टेंड। तो हमारा जो स्पीकर है ना, वो कहता है यार कोई बात नहीं यार, आज मैं भी थोड़ी सी, मेरे को भी जान निकली होती थी, आज मैं भी ना लोगों से 1-to-1 बैठ के आराम से बात करूंगा। तो उसने खूब आराम से बैठ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे बना के उसने वैसे बात करी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और कोइंसिडेंटली उन 8-9 क्लाइंटों ने हमें बहुत बड़ा बिजनेस दिया, यू नो। तो विद इन द फेलियर देयर वाज, बिकॉज हम एक्शन में लगे रहे। फिर हमारा फियर दूसरा हो गया। फियर क्या था कि IIP हम क्या करते थे यार, हमने देखा यार हमने 100 लोगों को बुलाया, आए 8 लोग। तो हमने उन्हें एक फॉर्मूला बनाया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की यार कि ज्यादा लोगों को बुलाना है। तो मैं फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। तो फिर हमने बताया, तो एक बार हमने 50 लोगों को बुलाया था, वहां पे 140 लोगों के आसपास आ गए। अब खाना शॉर्ट पड़ गया, जगह शॉर्ट पड़ गई, वहां पे ऐसा लग रहा है यार मतलब मिसमैनेज लोग है, ये कैसे हुआ है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी
गॉट फेल, मतलब बहुत बुरी तरह फेल हो, बहुत लोग खाना खाए बिना चले गए या मतलब सुने बिना चले गए, एंड इट वाज काइंड ऑफ, पर वी लर्न आवर लेसन। तो नाउ वी हैव मेड अ फॉर्मूला कि अगर हमें 100 लोगों को बुलाना है तो 250 लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, तो आपके 100 लोग आएंगे, यू नो दैट वे। तो 120 भी हो जाता है, कई बार 80 भी रह जाते हैं, पर आई एम टेलिंग यू हमने एक फॉर्मूला बना लिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक फेलियर है, यू नो। दूसरा फेलियर ये है कि हमने टीम बनाई, हमने कहा एक बार सोचा कि हम एमबीएस को अपॉइंट करते हैं, यू नो, टिपिकली, तो हमने और बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर लिया और ट्रेनिंग नहीं करी, तो वो सब लोगों को समझ आ गया यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यू नो। तो इट वाज वेरी इनिशियल डेज, और वो हमने 4 लोगों को अपॉइंट किया था आउट ऑफ 50 पीपल वी स्क्रीन, एंड वो 4 लोग जो है नेक्स्ट 4 to 8 मंथ में सब छोड़ के चले गए। तो हमें लगा यार ये क्या प्रॉब्लम है, हमने टीम बनाने की कोशिश करी, इतना बड़ा ऐड दिया, इंटरव्यू किए और फेल हो गए। तो दिस वाज, यू नो, काइंड ऑफ, और ऐसे फेलियर्स तो मतलब अनलिमिटेड है, मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग द एक्सपीरियंस व्हिच इज लिंक्ड टू आवर प्रेजेंटेशन। तीसरा ये है कि वी हैव बीन अ बिग फेलियर इन डीलिंग विद एचएनआईज। तो यार हमें दिख रहा है सामने, और हमने फोकस भी किया था शुरू में कि एचएनआईज के साथ बिजनेस लेके आएंगे, वो एचएनआई बातें करता है, बुलाता है, ये समझाओ वो समझाओ, हम पूरी प्रिपरेशन करके पूरा ज्ञान समझा के आते थे, और वो चेक दिखा रहा है। वो उस टाइम तो मैं बता रहा हूँ, गुड ओल्ड डेज में तो मतलब 25 लाख का चेक भी बहुत बड़ा होता था, तो करके आके यार वो चेक ही नहीं दे रहा यार, हमें लग रहा है चेक मिलेगा चेक मिलेगा। तो और वी वर अ बिग फेलियर इन एचएनआई। तो देन वी डिसाइडेड कि यार हम एचएनआई को केटरिंग करेंगे ना, एचएनआई क्रिएट ही करेंगे। तो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर बिजनेस। तो हमारा बिजनेस कहीं ना सिप मॉडल पे फोकस रहा शुरू से, तो हमने बहुत एचएनआई क्रिएट किए। और फिर हमारे एक मेंटर रहे हैं डीएफडी के जो हेड है मिस्टर गुरप्रीत सिंह, इज अ वेरी हम्बल एंड वेरी शाई गाय, पर ये बिग फोर्स टू हेल्प अस। जैसे संजय खत्री भाई है, ऐसे गुरप्रीत सिंह भी है, वो पब्लिकली ज्यादा आते भी नहीं है। तो उन्होंने बोला आशीष ना, तो अपने एचएनआई को भी ना अपने रिटेल क्लाइंट जैसे डील करा कर। तो हमने एचएनआई को ना इंपॉर्टेंस देनी बंद कर दी, जैसे क्लाइंट को बताते यार ये बेसिक चीजें ये करना है कर, वरना। और ट्रस्ट मी एचएनआई आल्सो स्टार्ट कन्वर्टिंग, हमारे पास आने लग गए। हमने एचएनआई तो क्रिएट किए कि, पर एचएनआई में डील करने शुरू कर दिए। दो इन कंपैरिजन हमारा एचएनआई पॉपुलेशन इज वेरी वेरी फ्यू, पर वी हैव एचएनआई क्लाइंट जो एचएनआई थे और हमारे पास आ गए, वरना हमने एचएनआई तो बहुत क्रिएट किए ही है। तो फेलियर तो ऐसे सर बहुत रहे हैं। तो जो इस पे ना एक पुराना शेर याद आता है कि गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, ठीक है, गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में। तो अगर आप कुछ करोगे तो हरकत में बरकत है। तो फेलियर तो उसी का होता है जिसने कोई ट्राई किया, जिसने कोई ट्राई नहीं किया तो उसका फेलियर क्या होगा। तो अगर आप फेल हो रहे हो, और हम इनफैक्ट हमारे ऑफिस में ये फिलॉसफी है कि कोई बंदा नया फेलियर लेके आएगा तो उसको रिवॉर्ड करते हैं। और हाँ, पुरानी जगह पे उसने गलती करी, पुरानी गलती पे मतलब वो है एक तरह से हर्ट करते हैं या उसको थोड़ा सा, पर कोई somebody do the new mistake we reward him कि भैया कोई नई मिस्टेक करके तो आया, मतलब कुछ नया ट्राई तो किया हुआ ना। तो इसको वो कहते हैं ना, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं, चलते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते नहीं, ऐसा करके शेर है। तो वो गुमराह है जो घर से निकलते। तो अगर आप ट्राई करोगे तो फेलियर इज अ फर्स्ट स्टेयर टू सक्सेस, फर्स्ट लैडर टू सक्सेस। तो फेलियर हो रहे तो मतलब कुछ ना कुछ कर ही रहे हो। थैंक यू सो मच आशीष भाई, ये आपने जो टॉपिक जो फेलियर से शेयर किया। जिगर भाई मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँ, ये मोस्टली सारे एमएफटीज का चैलेंज है, माइंड में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ब्लॉकेज है और डर रहता है कि मैं आईपी कर तो लूं, मैं लोगों को इन्वाइट करूं, लोग नहीं आए तो, मैं 50 लोगों को इन्वाइट करूंगा सिर्फ 2 लोग आए तो। थैंक यू आप लोगों को, इस फियर को आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया और शेयर किया। अजिकर भाई आप कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहें। बस क्वेश्चन तो काफी सारे हैं, बट मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, बिकॉज आज आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि अभी और 2 घंटे निकल सकते, इतने क्वेश्चन है। सो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट आशीष जी से यही है कि बहुत ही जल्दी अजय भाई आपसे बात करके आपका एक और डेट ले, और आप प्लीज एक बार फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए। ये हमारा रिक्वेस्ट है, बेस्ड ऑन दी यू नो काइंड ऑफ रिक्वेस्ट व्हिच आई एम गेटिंग ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड फीडबैक व्हिच आई एम गेटिंग ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। सो हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, वापस एक बार आपका समय लेके जब भी आपका कन्वीनियंट टाइम हो हमारे साथ जुड़िए और आपके आइडिया शेयर करिए कि कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं टू यू नो, एक ही ऑब्जेक्टिव है एचटॉक का, स्टार्ट टॉकिंग वेदर इट इज ऑफलाइन आईआईपी और ऑनलाइन आईआईपी, राइट। तो उसके अंदर आपने जो आज बातें की, आई थिंक वन थिंग यू शेयर्ड, आईआईपी इज वन ऑफ द की पैरामीटर जो आपके एईएम ग्रोथ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो आई होप कि काफी नए लोगों को आज, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेशन मिला होगा। सो सर
फिर से एक बार चाहेंगे आपको बुलाना है ब्रांडिंग पे और आईआईपी जो डिलीवर करते हो उसका पूरा आपका जो आईआईपी का सेटअप वगैरह प्लानिंग वगैरह कैसे करते हो उसके ऊपर इफ यू आर कंफर्टेबल विल माय टीम विल गेट बैक टू यू अगेन। थैंक यू वेरी मच आशीष भाई, वंडरफुल 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 सेशन। आई थिंक अब तक का एच टॉक का वन ऑफ द बेस्ट सेशन दिस हैज बीन एंड ओवर टू यू अजय भाई। थैंक यू सो मच जिगर भाई। समय की पाबंदी है, 12 बजने वाला है, इसलिए मुझे न चाहते हुए कि सेशन को एंड की ओर ले जाना पड़ेगा, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ माय एमएफटी फ्रेंड। ये कभी कभी मेरे माइंड में ब्लॉकेज आता है आशीष भाई कि एज ए एमएफडी म्यूचुअल फंड एडवाइजर या एज एन एडवाइजर हमें प्लेटफॉर्म पे बोलना जरूरी क्यों है, चाहे वो म्यूचुअल फंड एडवाइजर का प्लेटफॉर्म हो जहां म्यूचुअल फंड एडवाइजर सुनते हो या क्लाइंट के सामने जाके बोलना हो। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी लाइफ पे, हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारी ब्रांडिंग के ऊपर, और ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर हम नहीं बोलते हैं तो हम क्या मिस कर रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम हैप्पी आपने ये क्वेश्चन पूछा। तो इसके मतलब न्यूमरस फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। मतलब मैं इतने फायदे बताऊंगा उतने कम रहेंगे, पर मैं आई थिंक एक सबसे बड़ा फायदा जो होता है, तो 2 फायदे बताता हूँ, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक एक्सटर्नल फायदा ये है कि आप जैसे बताया कि आप अपने क्लाइंट्स को एक थिंकिंग पे ले आना चाहते हो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और 4 और 5 गोल जो हम आपके पूरे करेंगे, उसके लिए बड़े सारे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हम उनको बताते हैं कि जिससे उसकी फाउंडेशन बनती है क्लाइंट्स की। अब होता क्या है कि आपकी टीम और आपके कोलैटरल जो आपने बनाया हुआ ब्रांडिंग मटेरियल वो सब हमने लिख के दिया हुआ है क्लाइंट को, और स्टिल आई एम नॉट गोइंग, माई ब्रदर इज नॉट गोइंग डायरेक्टली टू क्लाइंट एवरी टाइम। एंड मैं तो बहुत सारे अपने क्लाइंट से, विस्ता के क्लाइंट से मिला भी नहीं हूँ। मैं तो बताया मेरे सिर्फ 35 क्लाइंट है जो मेरी कंपनी में काम, हमारी टीम है। अब उन लोगों तक अगर वो हमें सारी बातें पहुंचानी है फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, तो आईआईपी बहुत हेल्प करती है। और क्लाइंट्स भी कहते हैं कि यार आपकी जो लिखा हुआ है आपने अपने मटेरियल में और जो आपकी टीम बोलती है और आपके सेशन में आके जब हम सुन लेते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि जो आपकी टीम बोल रही है और जो आपने लिखा है और जो आप बोलना चाहते हो तो वो सब एक जैसा ही है। फर्स्ट। दूसरा, बहुत सारी चीजों का मतलब उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हम क्या कहने। जब हम कहते हैं कि आप टाइमिंग मत करो, टाइम इन द मार्केट करो, तो उसका जब हम एग्जांपल देके समझाते हैं तो ऐसे बड़े छोटे छोटे प्रिंसिपल उनके दिमाग में क्लियर हो जाते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज कि बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल पढ़ के या 1-to-1 टॉक्स में लोगों को समझ नहीं आते। मतलब इट इज ए ह्यूमन टेंडेंसी। तो जब वो बड़े प्लेटफॉर्म पे और डायरेक्टली फ्रॉम हाउसेज माउथ सुनते हैं और फोकस होकर सुनते हैं, उस टाइम कुछ नहीं हो रहा था, तो वो इम्पैक्ट कुछ और ही होता है। इट्स लाइक ए सिनेमा इफेक्ट कि आप पिक्चर देखने गए हो और आप ओटीटी पे आप ड्राइंग रूम में बैठ के सब कर रहे हो, तो उसमें दोनों में जो इम्पैक्ट है वो अलग ही होता है, राइट। दूसरा जो फायदा होता है कि जब आप खुद आईआईपी करते हो या खुद पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो आपकी कन्विक्शन और आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है। ये एक मेरा इंटरनल बेनिफिट हुआ है जो मुझे बहुत हुआ है इन चीजों को करने का। मेरे लिए मतलब ये मैं उसको बोलता हूँ मेरी लाइफ की जो ये कह लो, इसको लोग लीडरशिप बोलते हैं, मैं इसको बोलता हूँ एक्सीडेंटल लीडरशिप हुई है मेरी लाइफ में। हर चीज जो लीडरशिप वाली आई है वो हमेशा एक्सीडेंट के तरीके से ही आई है। जैसे आप भी, आप अरे भाई आपसे बहुत पुरानी जान पहचान तो नहीं है, आप जिगर भाई के थ्रू लाइफ में आए, आपसे बड़ी सी दोस्ती हो गई, तो आई कॉल इट एन एक्सीडेंट। आई वाज नॉट लुकिंग गोइंग फॉर इट। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट आपको जो बेनिफिट देते हैं हो जाते हैं। तो मेरी लाइफ में सारी चीजें, तो फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग वाला जो था वो था कि सामने कर दिया, खड़ा कर दिया और कोई नहीं बोला तो मुझे बोलना पड़ा, तो एज ए एक्सीडेंट आया, पर लेकिन उसको बड़े बेनिफिट हुए। तो दिस इज लॉट ऑफ, तो आपकी कन्विक्शन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो आपके फंडे हैं वो बहुत क्लियर हो जाते हैं। और प्लस जो आप कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हो, लोग आपसे आके उस पर काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो आपकी और क्लैरिटी आ जाती है। तो दिस इज ऑल्सो, जैसे मैंने थोड़ा लेट देखना शुरू किया यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, कई लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स बोले हैं, तो मुझे समझ आ रहा है कि वो लोग क्या सोच रहे हैं। तो इट हेल्प्स यू टू इवॉल्व फर्दर। तो बिफोर वी एंड, तो जैसे मैं जो आपको पहले शेयर बोल रहा था ना, जो रह गया था बीच में, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको शुरू करना पड़ेगा, आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया तो वो कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप निकलो, घुड़सवार बन के निकलो, और मंजिल मिल ही जाएगी भटक के ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो with this, I wish all of you to not only have 1,000 crores of AUM, but also personal net worth, which is our objective. And once you start doing things, there is no limit. There is no limit. Awesome. Sir, आपके thank you so much for sharing your version, your thought process, your perspective.
कि बोलना क्यों जरूरी है। दोस्तों मैं हर कोई से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपना नाम स्पीकर इंटरेस्ट फॉर्म में फिलअप करें। मैं हूँ वहां पे, मेरी टीम पूरी है वहां पे, मेंटर्स की टीम है वहां पे। जिगर भाई खुद अगर जरूरत पड़े तो खुद हेल्प करते हैं। पूरे 10 मेंटर्स आपके साथ है। आप अपना स्पीकर इंटरेस्ट फॉर्म में अपना नाम दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट और सीटी नंबर दीजिए, जिससे हम लोग आपसे कनेक्ट कर सके, या आप हम लोग से कनेक्ट कीजिएगा आप चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आके बोलने का। आशीष भाई ने बहुत ब्यूटीफुली शेयर किया अपना पर्सपेक्टिव कि बोलना क्यों जरूरी है, पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, प्लेटफॉर्म पे आके चाहे 10 मिनट बोलिए, 15 मिनट बोलिए, अपने थॉट्स बोलने क्यों जरूरी, कैसे आप इवॉल्व होते हैं, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ये बात सिर्फ क्लाइंट बेस क्रिएट करने की नहीं, आपकी कॉन्फिडेंस आपको अपने आप में एक ब्रांड बिल्डअप करने की, जिसको आशीष भाई ने अपने सेशन में बहुत अच्छा से टच किया था कि जब आपका ब्रांड बनता तो एएमसी और बाकी चीजों के ब्रांड आपके नीचे आ जाते हैं। थैंक यू आशीष भाई। आशीष भाई छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, ये आपको एस्टॉक की तरफ से। मैं आपको स्माइल करने बोलूंगा, स्माइल दीजिएगा, तब मैं आपको एक पिक लूंगा। 1 2 3 स्माइल प्लीज, क्लिक। थैंक यू आशीष भाई। ये मैं अभी आपको आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, और ये हमारे स्टॉक प्लेटफॉर्म पे भी शेयर हो जाएगा। थैंक यू सो मच आशीष भाई फॉर योर टाइम। वी आर रियली ग्रेटफुल कि आपने दिल से इतनी चीजें शेयर की। थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। सेशन एपिसोड नंबर 20 नेक्स्ट वीक होगा। एक फैंटास्टिक एमएफडी अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम वो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे स्पीच देने के लिए। वो अपनी कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, कैसे उन्होंने अपने बिजनेस के मोमेंटम को बदला था, कैसे अपने बिजनेस के मोमेंटम में डिफरेंट लीग पे वो लेकर अपने आप को, वो स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे नेक्स्ट वीक। मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीक पे। हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच।